ओम अनादिमाद्यम चावल फूल लेकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भगवान का पूजन करिए। ओम अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंद्र निज भक्त वत्सलम स्वयं त्वसंख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। श्रीकृष्णाय गोविंद वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्याये ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्याये ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सप्तचिरञ्जीविने नमः। ओम अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तेता चिरजीविनः सप्त चिरञ्जीविने नमः। ध्याये ध्यायामि श्री सरस्वती नमः। श्री सनत्कुमारादिर्षेभ्यो नमः। पौराणिकदेवताभ्यो नमः। व्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धादस्वाणि समर्पयामि। ओम लोके त्वं जगदचक्षु सत्कर्म तवाप्सितं करोमि तच्चरणविघ्नं पूर्णमस्तु तवार्चनं। दशावताराय नमः। सप्तलोकेभ्यो नमः। ओम श्री सुखदेव जी का चावल फूल लेकर के ध्यान करेंगे। ओम व्यास सूनये नमः। ओम यम प्रपंचे मनुषे पदवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम। ओम श्री सुखदेवाय नमः। विस्तकपूठे देवताभ्यो नमः। व्यासस्थित देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री नारदाय नमः। भगवान श्री नारद जी का स्मरण करेंगे। ओम नमस्तुभ्यां भगवते ज्ञान वैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोकाय पूजिताय सुरर्षये। देवताभ्यो नमः। पुनः हाथ में चावल फूल लेकर के श्री व्यास जी महाराज का पूजन करिए। ओम श्रीमद्व्यासाय विप्राय सौम्याय सुखरूपिणे गंधम समार्जाद्य नमस्तुभ्यां सुराधा पौराणिककथा शुद्ध्यं प्रसंगामोदायिनं सूत्रणं मनसादापं हरतारं व्रताक्षतम्। ओम हरिकथामृतानन्दं दायिने ह्ययमायिने व्यासाय माल्यं च यक्षामि ऋतुपुष्पं समन्वितः। श्रीव्यासस्थिदेवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जल छिड़क करके सबका पूजन कर दीजिए। ओम ओम आपोष्टामयो भूस्थान ऊर्जे दधातनं महेरणाय चक्षसे। जल छिड़क दीजिए, चंदन लगा दीजिए। ओम त्वां गन्धर्वाघनस्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। श्रीकृष्णाय गोविंद वासुदेवाय नमः। श्री भागवत महापुराणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। फूल पहना मुखपतिः प्रसूवरीयस्वायवसायतवरीर्भिरुदः पारैष्णवः। श्रीकृष्णाय गोविंद वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वीणावादिन्ये नमः। सप्तचिरञ्जीविने नमः। ऋग्यजुर्सामवेदाथर्वादि देवताभ्यो नमः। थोड़ा सा चावल चढ़ा दीजिए, थोड़ा सा धूप दीप नैवेद्य। धूर्वधूर्वधूर्वन्तन् धूर्वतं जोस्मान् धूर्वदितं धूर्वजं वयं धूर्वामहं। देवानां वसिबन्हितमग्गुं सस्नितमं बभृतमं दुष्टतमं देवहूतमं माम्। श्रीकृष्णाय गोविंद वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। धूपं आग्राहपयामि प्रज्वलित प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते आचमनीयं दलं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते आचमनीयं दलं समर्पयामि। दीप दिखा दीजिए, दीप का दर्शन।
होगी ना, इसके बाद पूजन हो जाए फिर आप कुछ दक्षिणार्पण कर दीजिए। ओम ददतंदारांदपौरांदास दक्षिणाः तदनिर्भयस्वकर्मणः स्वर्देवी कुनो दधत। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब व्यास जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि जैसे आपने परीक्षित का उद्धार किया वैसे ही आप हमारा उद्धार करें और हमें समस्त सुखों की प्राप्ति हो। सदा आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर और हमारे जीवन को कृतार्थ बनाते हुए हमारे जीवन में आनंद उत्साह का प्रवाह करें। ओम यथा परीक्षित सदसि सुको व्यासो प्रकीर्तितः तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् व्यासो भव कृपा निधे। कि हे व्यास जी महाराज आप हमारे ऊपर भी कृपा करें। सामने छोड़ दीजिए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। जयति पराशर सुनो सत्यवती हृदयानंदनवासाय यस्य कमलागतिदां भगवतामृतं। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर आरती करेंगे। समय का भी हाँ आरती। ओम प्रेम से बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी। 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 श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री
राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। चलिए अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। वंदे वंदारु मंदारमिंदु भूषण नंदनम, ठीक ठीक चलो वंदे वंदारु मंदारमिंदुभूषण नंदनम, अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम, लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम, उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वल कायकांतम, विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। संचिन्तयेद भगवतः चरणारविन्दम्, वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्, उत्तुंग रक्तविलसन्नख चक्रवाल, ज्योत्स्नाभिराहत महाधृतयान्धकारम्, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्, मायामृगं
दयितेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् शुभ्ररूपां शशिवदनां वीणां पुस्तककरधृतां मणिमालालङ्कृतां वाणीं वन्दे वरदां सरस्वतीम् व्यासतनय अवधूत शिरोमणि व्यासतनय अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव महागुण खानी श्री सुखदेव महागुण खानी मोह परीक्षित को हरि वेहित मोह परिचित को हरि नेहित ज्ञान दियो शरणागत जानी ज्ञान दियो शरणागत ज्ञानी कृष्ण महाप्रभु को धरि ध्यान कृष्ण महाप्रभु को धरि ध्यान ज्योति को कछु अंश बखानी जानी अबोध क्षमा करी है त्रुटि ज्ञानी अबोध क्षमा करी है मोहि आशा की सज्जन ज्ञानी मोहि आशा की सज्जन ज्ञानी भक्ति भक्त भगवंत गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर यह भागवत हरि रूप इसका यह भागवत हरि रूप इसका भागवत हरि रूप इसका यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे जो सदा चिंतन करे वह ज्ञान भक्ति विराग से हो वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे पूर्ण उससे यम डरे विपदा हटे ममता घटे विपदा हटे ममता घटे हरु संपदा घर में भरे हरु संपदा घर में भरे सप्ताह के निर्मल कथा सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन हरे 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 क्षण भंगुर मानुष की कलिका क्षण भंगुर मानुष की कलिका प्रात को जान खिली न खिली यह तात को जान खिली न खिली रट ले हरि नाम हरि रसना रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली फिर अंत समय में हिली न हिली क्षण भंगुर मानुष की कलिका क्षण भंगुर मानुष की कलिका प्रात को जान खिली न खिली प्रात को जान खिली न खिली रट ले हरि नाम हरि रसना रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली फिर अंत समय में हिली न हिली फिर अंत
समय में हिली न हिली, फिर संत समय में हिली न हिली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वेंकटेश्वराय, वासुदेवाय मेरो वेंकटेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो बद्रीनाथाय, वासुदेवाय मेरो काताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय, वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बांके बिहारी सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी वाणीमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विराजमान समस्त संत वृंद भक्त वृंद एवं समस्त पंडाल परिसर में उपस्थित परीक्षित श्री नीरज एवं सीता सोनी जी एवं श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति आगंतुक समस्त वैष्णव जन को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। परम आनंद का विषय है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसावगाहन कर रहे हैं, उसमें हम स्नान कर रहे हैं ज्ञान गंगा में, और आज हम करते करते आज समापन की ओर भी बढ़ रहे हैं। कल हमने रुक्मणी का विवाह कराया और देखा, आज उनके और जो विवाह हुए हैं, उनके जो पुत्र हुए हैं, उन सब का वर्णन करेंगे। सुदामा चरित्र भी आज होगा, परीक्षित का मोक्ष भी आज होगा, और भी बहुत सारी मध्य मध्य में लीलाएं हैं, उनको भी हम बीच बीच सुनाते चलेंगे। रुक्मणी का विवाह हो गया और कृष्ण के साथ यहाँ आ गई है। अब प्रद्युम्न का जन्म का समय हुआ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयास तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है, कारण यह चित्त में उत्पन्न होता है
और चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव है। यह सृष्टि का हेतु भी कहा जाता है। कामदेव पूर्व जन्म में रुद्र के कोप से भस्म हो गया था। देह प्राप्ति के लिए वह रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हो भगवान का पुत्र हुआ। उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। संबरासुर ने उसे अपना शत्रु समझ उठे छठे ही दिन सूतिका ग्रह से हरण करके समुद्र में फेंक दिया। वहां समुद्र में भगवान की इच्छा से प्रद्युम्न को एक बलवान मत्स्य निगल गया। मल्लाहों ने जाल डालकर अन्य मत्स्यों के साथ उस विशाल मत्स्य को भी पकड़ा और उसे ले जाकर संबरासुर को भेंट कर दिया। रसोइयों ने पाकशाला में ले जाकर उस मत्स्य को छुरी से जब काटा तो उसके उदर से एक सुंदर बालक निकला। उन्होंने उसे पाकशाला की अध्यक्षा मायावती को दे दिया। वह उसे देखकर चकित रह गई। नारद जी ने पूर्व वृत्तांत बताकर उससे कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पति है और प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा कामदेव के भस्म हो जाने पर रति ने पति की प्राप्ति के लिए बहुत काल तक उनकी आराधना की। संबरासुर भी रति की इच्छा कर शिव की उपासना करने लगा। एक साथ दोनों की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान शिव दोनों को वर देने पहुंचे। शिव जी ने रति से कहा, तुम्हारे पति कृष्ण के पुत्र होकर तुम्हें प्राप्त होंगे। संबरासुर रति को चाहता था। शिव ने उसे भी तथास्तु कह दिया। इस पर रति ने कहा, भगवान ऐसा होना उचित नहीं। शिव ने रति को मोहनात्मिका विद्या का उपदेश देते हुए कहा, तुम इसी विद्या के प्रभाव से इसे मोहित करना, तुम्हारा इससे संयोग न होगा और व्रत का भंग भी नहीं होगा। मेरे वचन से तुम्हें वही पति की प्राप्ति हो जाएगी। अनंतर संबरासुर ने रति रूपा मायावती को ले जाकर पाकशाला की अध्यक्षा बना दिया। मायावती बालक को कामदेव समझकर उससे पतिव्रत स्नेह करने लगी। उसने बालक को दिव्य रसायन आदि का सेवन कराकर शीघ्र ही बड़ा कर दिया। उसमें यौवन झलक आया। प्रद्युम्न को देखकर स्त्रियां मोहित हो जाती थी। रति हाव भाव कटाक्ष के द्वारा पति भाव से प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। यह देख प्रद्युम्न ने एक दिन रति से कहा, माता तुम सुरत संबंधी भावों से पत्नी की तरह मुझसे व्यवहार क्यों करती हो? यह तो उचित नहीं। रति ने कहा, नाथ क्षमा करें, आप श्री कृष्ण के पुत्र हैं। संबरासुर ने पूर्व जन्म के वैरवश आपको अपना शत्रु समझकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां मत्स्य ने आपको निगल लिया। उसके उदर से आप यहाँ प्राप्त हुए हैं। मैं आपकी रति नाम की पूर्व पत्नी हूँ। आप साक्षात कामदेव हैं। आप अपने इस प्रबल शत्रु संबरासुर का संहार करें। इतना कहकर रति ने प्रद्युम्न को मोहिनी नामक महाविद्या का उपदेश दिया। इसे प्राप्त कर प्रद्युम्न ने युद्ध के लिए संबरासुर को ललकारा। दोनों में परस्पर घमासान युद्ध छिड़ गया। संबरासुर ने नाना प्रकार की आसुरी माया का प्रयोग किया, किंतु प्रद्युम्न ने महामाया विद्या के प्रभाव से उसकी सारी माया नष्ट कर डाली। अनंतर तीक्ष्ण तलवार से मुकुट कुंडल सहित उसका सिर काटकर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देख देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। प्रद्युम्न अपनी पत्नी के द्वारा आकाश मार्ग से भगवान के अंतःपुर में आए और बोले, बोल चाल रूप रंग तथा आकृति से उन्हें साक्षात कृष्ण जानकर सब स्त्रियां इधर उधर जा छिपी,
किंतु धीरे धीरे कुछ विलक्षणता से यह कृष्ण नहीं ऐसा जानकर पुनः उनके पास आई। उन्हें देखते ही रुक्मिणी को अपने पुत्र का स्मरण हुआ। उनके स्तनों से दूध टपकने लगा और सहसा बाईं भुजा भी फड़कने लगी। इसी समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने इस घटना का सब रहस्य जानते हुए भी इस विषय में कुछ नहीं कहा। नारद जी ने आकर संबरासुर द्वारा किए गए हरण की सारी कथा आदि से अंत तक कह करके सुना दी। अनंतर सारा परिवार पुत्र एवं पुत्रवधू का आलिंगन कर आनंद मग्न हो गया। द्वारका वासी भी प्रद्युम्न को वापस आया सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और घर घर में आनंद उत्सव मनाने लगे। अब एक भजन लेंगे और फिर उनको मिथ्या कलंक लगा और जाम्बवती से उनका विवाह। प्रेम से और सावरे सरकार की जय। सारे ग प ध नि ध प ग रे ग प ग रे ग ग ग। सारे ग प ग रे सा नि रे सा नि। पानी रे म प ध प ग रे म ग रे सारे नि ध रे सा। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। है शीस वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन तली। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठे संतों के संग रंग मोहन के रंग। मेरा प्रिया प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन की जोगन टली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे।
मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन की जोगन टली, महलों में पली बन की जोगन टली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन टली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। प्रेम से बोलो सांवरी सरकार की जय। अब जाम्बवती से भगवान का विवाह उनकी 1108 पटरानी थी ना, तभी रुक्मणी से हुआ। अब जाम्बवती से विवाह। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सत्राजितः स्वतनयाम कृष्णाय कृत किल्बिषः, स्यमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का एक अपराध किया था, उसकी शांति के लिए उसने भगवान को अपनी कन्या स्यमंतक मणि के साथ प्रदान की। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्रजित ने भगवान का क्या अपराध किया था, उसे स्यमंतक मणि कहाँ से प्राप्त हुई, एवं उसने अपनी कन्या श्री कृष्ण को किस कारण दी, यह प्रसंग सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, राजन, सत्राजित सूर्य का परम भक्त था, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो सूर्य ने उसे स्यमंतक मणि दी थी। एक दिन वह उसे कंठ में धारण कर द्वारका में गया। मणि के तेज से वह सत्राजित लक्षित नहीं होता था, साक्षात दूसरा सूर्य ही जान पड़ता था। उसे देख यादवों की दृष्टि चकाचौंध हो गई। उन्होंने सभा में लोक लीलार्थ पासा खेलते हुए भगवान के समीप जाकर कहा, भगवान, आपका दर्शन करने सूर्यदेव आ रहे हैं। यह सुन भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, वह सूर्य नहीं सत्राजित है, मणि पहनने से सूर्यवत चमक रहा है। सत्राजित ने घर जाकर अपने इष्ट देव भगवान सूर्य के मंदिर में ब्राह्मणों द्वारा विधिवत उस मणि की स्थापना कर दी और प्रतिदिन नियम पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। वह मणि प्रतिदिन उसे 8 भर 180 तोला सोना दिया करती थी। ऐसी थी वो मणि। पूजित मणि के प्रभाव से वहां दुर्भिक्ष, महामारी, अकाल मृत्यु आदि व्याधि और सर्प बाधा आदि किसी प्रकार के अरिष्ट नहीं होते थे। एक समय श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के लिए वह मणि मांगी। कारण साधारण मनुष्य के धारण करने पर उसका अनिष्ट हो सकता था। सत्राजित ने स्वर्ण के लोभवश वह मणि भगवान को नहीं दी। एक दिन उसका भाई प्रसेन कंठ में मणि बांधकर घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में गया। वहां सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मारकर उससे मणि छीन ली। सिंह मणि को लेकर पर्वत की कंदरा में जा ही रहा था कि ऋक्षराज जांबवान ने सिंह को मारकर बलात् उससे मणि ले ली और अपने पुत्र को खिलौना के रूप में खेलने के लिए दे दी। रोते हुए बच्चे को मणि से खिलाती हुई उसकी धात्री उपमाता यह श्लोक बोली कि सिंहः प्रसेनम् अवधीत सिंहो जाम्बवता हता सुकुमारक माम्रोदिस तव येषा समन्तका। ऐसा इस श्लोक के 21 बार पाठ करने से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन जनित दोष की शांति हो जाती है। भादों की जो गणेश चतुर्थी होती है उस दिन अगर चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो कलंक लगता है, दोष लगता है, इसलिए इसका पाठ किया जाता है। सत्राजित अपने भाई को न देख
चिंता से व्याकुल हो उठा। उसने लोगों से कहा, मेरा भाई गले में समंतक मणि पहनकर वन में गया था, जान पड़ता है श्री कृष्ण ने उसे मरवा डाला है। ऐसा जब आरोप लगाया, भगवान कृष्ण उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल की ओर गए। और जब वहां गए तो रास्ते में देखते हैं कि वहां सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, और उनका जो भाई था घोड़ा सहित वो भी मरा पड़ा हुआ है। तब वहां पर वृक्षराज के पद चिन्हों को देखता हुआ वह आगे की ओर बढ़ने लगा। वहां जब देखा, जामवान उसका सब सुनते ही क्रोध में भर बड़ी तेजी से दौड़कर आया और अपने स्वामी को साधारण पुरुष समझकर उनसे भिड़ गया। शास्त्रों से, शस्त्रों से, पत्थरों से, मैंने जाम्बवान और भगवान कृष्ण का युद्ध शुरू हो गया। वृक्षों से और बाहुओं से उन दोनों का विराम रहित द्वंद्व युद्ध 28 दिनों तक निरंतर चलता रहा। भगवान के वज्रपात मुष्टिका के प्रहार से जाम्बवान की संपूर्ण नसें ढीली पड़ गई, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वह सोचने लगा, मुझसे भी अधिक बलवान यह कौन है जो इस प्रकार लड़ रहा है। वह चकित हो उन्हें अपने स्वामी जान उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान आप पुराण पुरुष साक्षात विष्णु है, कारणों में भी कारण और काल के भी काल है। जिन आपके थोड़े क्रोध से ही भयभीत हो समुद्र ने लंका में जाने का मार्ग दे दिया, उस पर कीर्ति विस्तार करने वाला आपने पुल बांध दिया। तीक्ष्ण बाणों से रावण के सिर काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आप वही मेरे स्वामी साक्षात राम हैं। मैं बड़ा अपराधी हूँ जो अपने स्वामी से ही लड़ गया। क्षमा करे, क्षमा करे। भगवान ने कोमल हाथों से जाम्बवान का स्पर्श किया। वृक्षराज, राम रावण के युद्ध में तुम तृप्त नहीं हुए थे, यह जानकर तुमको तृप्त करने के लिए ही मैंने यह लीला रची। उस मणि के कारण ही मुझे मिथ्या कलंक लगा, उसी का मार्जन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जाम्बवान ने कहा, भगवान आपको कलंक कैसा? भगवान ने कहा, मैंने केवल आकाश में नहीं, केवल गोपद जल में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया था। मतलब गणेश चतुर्थी को अगर चंद्रमा को देखें तो ठीक है, पर जल में भी चंद्रमा की परछाई को देख लेंगे तो भी कलंक लग जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। इसी कारण मुझे मिथ्या कलंक लग गया। मया भाद्रपदे शुक्ला चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम गोस्पदा मुनिवे राजन कृतम दिव्यम अपश्यता। इस प्रकार वह वृतांत सुनकर जाम्बवान ने अपनी कन्या जाम्बवती को स्यमंतक मणि के साथ क्षमा याचना पूर्वक भगवान को अर्पण कर दी। इधर गुफा के बाहर स्थित मनुष्यों ने 12 दिनों तक भगवान की प्रतीक्षा की और उनके न निकलने पर वे सब निराश हो घर लौट आए। उन्होंने वहां का संपूर्ण समाचार लोगों को कह सुनाया। देवकी, वसुदेव एवं सभी द्वारकावासी इसे सुनकर के बड़े दुखी हुए। अनंतर सत्यजित को कोसते हुए उन्होंने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वैदिक ब्राह्मणों द्वारा भगवती दुर्गा की प्रीत्यर्थ सतचंडी का संपूर्णित विशाल अनुष्ठान आरंभ कराया। अनुष्ठान की समाप्ति के दिन देवी के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण सपत्नीक वहां आ विराजे। अब यह देख सभी को बड़ा आनंद हुआ। भगवान ने सभा में सत्यजित को बुलाया और राजा के समक्ष ही मणि की प्राप्ति का सारा विवरण सुनाकर उसे मणि दे दी। इस पर सत्यजित का मुख लज्जा से नीचा हो गया। वह अपने अपराध निवृत्ति का उपाय सोचने लगा। अंत में उसने स्त्रियों में स्वरूपी सत्यभामा उसकी अपनी कन्या भगवान को अर्पण की और दहेज के रूप में स्यमंतक मणि भी उन्हें समर्पण कर दिया। भगवान ने विधि पूर्वक उस कन्या से विवाह किया और मणि सत्यजित को ही लौटा दी। साथ ही कहा, तुम सूर्य के भक्त हो, अतः यह मणि तुम्हारे पास ही रहे कि तुम्हारे पुत्र न रहने पर के कारण अंत में इसके फल
भागी को तो हमको ही होना है, उसके बाद हमें ये प्राप्त अपने आप हो जाएगी। इस प्रकार जाम्बवती से भी और सत्यभामा से तीन उनकी पटरानी, तीन रानी हो गई भगवान कृष्ण की। चलिए अब मणि के अपहरण में शतधन्वा का वध और अक्रूर द्वारा मणि के कलंक का कामार्जन, एक भजन फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलो सावरे सरकार की जय। कृष्णा तो है सब में समाया, ये जीवन तो है तेरा माया। तेरी पूजा करें हम तो हरदम, रहे तेरे शरण जपे सुबह और शाम। रहे तेरे शरण जपे सुबह और शाम। कृष्णा तो है सब में समाया, ये जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करे हम तो हरदम, गाए तेरे भजन कभी सुबह और शाम। चरणों में सदा रहे सुबह और शाम। सुबह शाम चरणों में मन को लगाए, देखे जहाँ भी देखे छवि तेरे पाए। सुबह शाम चरणों में मन को लगाए, देखे जहाँ भी देखे छवि तेरे पाए। इस जुबां पर सदा बस तेरा नाम हो, ये जुबां पर सदा बस तेरा नाम हो। भक्ति दिल से कभी हो ना कम, गाए तेरे भजन जपे सुबह और शाम। गाए तेरे भजन जपे सुबह और शाम। कृष्णा तो है सब में समाया, ये जीवन तो है तेरा साया। मेरे सांसों में है तू समाया, ये जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करें हम तो हरदम, गाए तेरे भजन जपे सुबह और शाम। चरणों में सदा रहे सुबह और शाम। गाए तेरे भजन जपे सुबह और शाम। चरणों में सदा रहे सुबह और शाम। बोलो सावरे सरकार की जय। विवाह एक पवित्र कार्य है और हर कोई विवाह करता ही है। विवाह में बहुत खर्चा भी लगता है। आज तो लाखों की करोड़ों की शादियां हो गई है। एक घटना बता रहे हैं तुलसीदास के समय की। एक बार एक गरीब ब्राह्मण, उसकी कन्या थी और उसके पास उसका विवाह लग गया, पर विवाह के लिए पैसा नहीं था। तो क्या करे? लोगों ने बताया कि तुलसीदास जी के पास जाओ तो आपका काम बन जाएगा। तो गरीब ब्राह्मण तुलसीदास जी के पास पहुंच गए और उनसे बोले, महाराज मेरी कन्या का विवाह है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे स्वागत सत्कार देना लेना क्या करूं, कैसे बनाऊं? तुलसीदास जी का रहीम से, अकबर के समय की बात है, तो रहीम खान खाना से, वो भी कवि थे ये भी कवि थे, उनसे परिचय था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ और ये पत्र जाकर के तुम वहां दे देना। पत्र में उन्होंने क्या लिखा? एक दोहा की एक लाइन बस लिख दी,
तो कवि कवि की बात कैसे समझता है वो ध्यान देना। उन्होंने लिखा कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। सुरतीय, तीय मने नारी, सुर मने देवता। देवलोक की नारियां ये चाहती है कि ऐसा हो, अर्थात उनका विवाह हो। सुरतीय। नरतीय, नर मने मनुष्य लोग की स्त्रियां भी चाहती है कि हमारा विवाह हो। नाग लोग, पाताल लोग की स्त्रियां भी चाहती है कि हमारा विवाह हो। तीनों लोगों की, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। बस आधा दोहा लिख दिया और मोड़ करके उनको दे दिया पत्र को और बोले जाओ रहीम जी को दे देना। अब वो ब्राह्मण गरीब लेकर के पहुंचा तो वहां द्वारपाल कोई घुसने कहाँ देगा उनसे मिलने के लिए, सेनापति थे उनके। तो उन्होंने कहा ये तुलसीदास जी ने एक पत्र भेजा है, ये पत्र उनको देना इसलिए मैं आया हूँ। तो बोले ठीक है, दो। पत्र लिए जाके रहीम खान खाना को दे दिया उन्होंने। तो उन्होंने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ते ही समझ गए और तुरंत उस ब्राह्मण की सारी व्यवस्था कर दी, धन दौलत जो देना से दे दिया और दोहा को पूरा कर दिया। क्या लिखा कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। अब बोले पत्र फिर वापस वहीं जाके उनको दे देना कि उनका काम हो गया। क्या भाव निकला कि अगर हमारे पास जिसके यहाँ भी कन्या हो और नहीं हो उसकी हमें मदद किसी न किसी प्रकार से करनी चाहिए। किसी की कन्या अविवाहित न रह जाए इसलिए कि सभी लोग उनकी मदद कर। तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार से उनके पास नहीं था लेकिन उन्होंने पत्र के माध्यम से भी उनके कार्य को बना दिया। यहाँ भगवान के भी विवाह चल रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि सब कोई चाहते विवाह हो। सुखदेव जी बोले हे राजन, एक समय लाक्षा भवन में विनष्ट हुए पांडवों को द्रुपद के राजभवन में प्राप्त सुनकर भगवान उन्हें देखने सात्यकी आदि के साथ इंद्रप्रस्थ गए। पांडव भगवान को देखते ही सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रणाम आदि द्वारा भगवान का सत्कार कर उनको एक सुंदर आसन पर बिठाया। द्रौपदी ने धीरे धीरे से समीप में आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने अपनी बुआ कुंती को प्रणाम कर उनसे कुशल समाचार पूछा। बहुत दिनों के बाद भगवान का दर्शन कर कुंती के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक आए। भगवान इंद्रप्रस्थ वासियों को आनंद तथा आश्वासन देते हुए 4 महीने तक वहीं ठहर गए। एक दिन अर्जुन भगवान के साथ भ्रमण करने वन में गए। थक जाने पर प्यास से व्याकुल हो अर्जुन भगवान के साथ यमुना तट पर गए। अब कालिंदी यमुना से विवाह होगा। यमुना तट पर गए, वहां दोनों जल पीकर इधर उधर टहल ही रहे थे कि यमुना में तप करती हुई एक परम सुंदरी कन्या पर उनकी दृष्टि पड़ी। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने उसके निकट जाकर उसका परिचय पूछा। कन्या ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मैं श्री कृष्ण को पति बनाने हेतु तप कर रही हूँ। दीन दयाल भगवान मुझ पर कृपा करे और मुझ पर प्रसन्न होए। अर्जुन ने भगवान के समीप लौटकर उसका सारा वृत्तांत बताया। इस पर श्री कृष्ण उसे रथ पर बैठाकर युधिष्ठिर के राजभवन में ले गए। इसी प्रसंग में भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के लिए नगर का निर्माण अर्जुन के सारथी वन खांडव वन के में किया। वन का दाह तथा मैदानों के द्वारा सभा भवन का निर्माण कराया। अनंतर भगवान इंद्रप्रस्थ में सबसे मिलजुल कर द्वारकापुरी लौट गए और वहां उन्होंने सुंदर मुहूर्त में कालिंदी से विवाह कर लिया। 5वां विवाह श्री कृष्ण का मित्र वृंदा से हुआ। बिंद और अनविंद ये दोनों ही उज्जैनी के राजा थे और दुर्योधन यशवर्ती बड़े ही आज्ञाकारी थे। मित्र वृंदा उनकी बहन थी। शिव देश में उत्पन्न होने के कारण इसे सैव्या भी कहते हैं। भगवान की बुआ राजाधिदेवी की वह पुत्री थी।
स्वयंवर में वह श्री कृष्ण को जयमाला पहनाना चाहती थी। दोनों भाइयों ने उसे रोका, किंतु भगवान में उसका अनन्य प्रेम देख सब राजाओं के सामने बलात् उसका हरण कर छठी पत्नी सत्या थी। उसका दूसरा नाम नागनजिति भी था। नागनजिति अयोध्या का राजा था। उसने अपनी कन्या नागनजिति के विवाह में एक शर्त रखी थी कि जो 7 बैलों को एक साथ ही नाच सकेगा उसी से नागनजिति का विवाह संपन्न होगा। कोई भी राजा 7 बैलों को एक साथ नाचने में समर्थ न हो सका, कारण वे बैल वीरों की गंध भी सह नहीं सकते थे और बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे। भगवान राजा की यह प्रतिज्ञा सुनकर वहां पहुंचे और 7 रूप धारण कर अनायासी 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या भगवान को अर्पण की तथा उसके साथ 10,000 गौएं और नाना वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित 3,000 दासियां एवं बहुत सारा दहेज भी दिया। नवनाग सहस्त्राणी नागाच्छत गुणान रथान रथाच्छत गुणान स्वान अश्वाच्छत गुणान गान। नाग माने क्या होता है? हाथी। नाग माने होता है हाथी और नाग माने नाग भी होता है, सांप भी होता है। तो नाग को हाथी क्यों कहते हो, कैसे नाम पड़ा? एक कहानी बता रहा हूं। जब समुद्र का मंथन हुआ तो वहां से अमृत कलश निकला। तो अमृत कलश की लड़ाई में दैत्य और देवताओं की लड़ाई में किसको दे तो जब तक सुलझ न जाए मामला तब तक अमृत को इंद्र के घुड़साल में जहाँ घोड़े और हाथी बांधे जाते थे वहां पर उसको छिपा के रख दिया गया। कहां पर? जहाँ हाथी का खूंटा जो होता है ना, इस गाय को बांधते हैं, उसका खूंटा तो वहां पर छिपा दिया गया। बाद में अमृत को तो उठा के बांट दिया गया। कुछ बूंद वहां गिर गई थी। उस बूंद के गिरने से एक लता, बेल, नार बोलते हैं ना जो पेड़ चढ़ते हैं, सेमी लौकी की, वैसे एक नार उसकी निकली और उसी खूंटा में चढ़ गई। किस खूंटे में? नाग माने हाथी के खूंटा में। अब जब चढ़ गई तो वहां से देवता लोग गुजरते, देखते कि नया पौधा क्या है, तो पत्ता तोड़ते, सूंघते, खाते, उनको बड़ा अच्छा लगता। तो सबको बताते कि वहां जाना। बोले कहाँ? नागवल्ली, जहां हाथी बांधने का जो खूंटा है उसी में एक लता चढ़ी है, उस लता को खाओ, बड़ा अच्छा लगता है। तो सारे देवता जाते, खाते, सूंघते ये, तो उस लता का नाम हो गया नागवल्ली। नागवल्ली मतलब पान, जो बीड़ा पान भगवान को चढ़ाते हैं। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र के कलश से। इस प्रकार से हुई है उसकी पत्ती। तो नाग माने हाथी भी होता है और नाग माने सांप भी होता है, यहाँ पर आया। इसके अनंतर उन्होंने 9,000 गज, वही हाथी, गजों से 100 गुने 9 लाख रथ, रथ में 100 गुने 9 करोड़ घोड़े और घोड़ों से 100 गुने 9 पद्य वृत्तियों को भी दहेज में दिया। दहेज की प्रथा पहले से है। मैंने कन्या को कुछ ना कुछ देना ही चाहिए यथाशक्ति। बोलते ना कुछ नहीं देगा तो कम से कम नाक कान का तो लड़की का पिता देता ही है, और नहीं देगा तो सोने का नाक और कान का नथ तो बना देगा और करेगा, इसलिए देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के 8 विवाह हो गए। 8 पत्नियों के नाम एक बार सुन लो फिर से, क्या क्या है। सबसे पहली पत्नी बताओ, कल विवाह हुआ है, रुक्मिणी, उसके बाद जाम्बवती, फिर सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा जिसको सैव्या भी बोलते हैं, नागनजिति जिसको सत्या नाम भी है दूसरा, भद्रा और लक्ष्मणा। इन नामों से इन नाम की कन्याओं से भगवान का विवाह हुआ। अभी 1000 विवाह बाकी है अभी और। अब उसकी कथा एक भजन सुनाते हैं। एक असुर था जो सबको कैद करके रखा था। एक भजन ले लो फिर सुनाते हैं। बोलो सारे सरकार की जय। जिस भजन में श्याम का नाम न हो
उस भजन को गाना ना चाहिए, चाहे अमीर कितनी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर घुमाना ना चाहिए। हो साथिया श्याम के गुण गा लेना, साथिया राम के गुण गा लेना। जो भी श्याम गाया है भों से पार पाया है, श्याम को जीवन में बसा लेना। साथिया श्याम के गुण गा लेना, साथिया श्याम के गुण गा लेना। श्याम जो भी गाया है भों से पार पाया है, श्याम को जीवन में बसा लेना। साथिया श्याम के गुण गा लेना, साथिया श्याम के गुण गा लेना। जय हो। जपने हर पल कृष्णा कृष्णा, जीवन का तो सार यही है। जपने हर पल कृष्णा कृष्णा, जीवन का तो सार यही है। हरि के नाम के करके भरोसा, जग में तो धार यही है। हरि के नाम के करके भरोसा, जीवन तो धार यही है। कैसे गाई है मीरा तेरी भक्ति, जैसे गाई है मीरा तेरी भक्ति, जैसे गाई है सबरी तेरी भक्ति, जैसे गाई है सबरी तेरी भक्ति। श्याम जो भी गाया है भों से पार पाया है, श्याम को जीवन में बसा लेना। साथिया श्याम के गुण गा लेना, साथिया श्याम के गुण गा लेना। श्याम जो भी गाया है भों से पार पाया है, श्याम को जीवन में बसा लेना। साथिया श्याम के गुण गा लेना, साथिया श्याम के गुण गा लेना, साथिया श्याम के गुण गा लेना। बोलो सावरी सरकार की जय हो। भौमासुर का वध, 16,100 कन्याओं से विवाह। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवन यथा हतो भगवता भौमो ये न चता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष्व विक्रमं सारं धन्वना। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जिस प्रकार भौमासुर को मारा था और उसने राजाओं की कन्याएं जिस प्रकार छीन छीन कर इकट्ठा कर लिया था, यह भगवान का पराक्रम पूर्ण चरित्र मुझसे बताने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, राजन एक दिन इंद्र ने द्वारका में आकर भगवान से कहा, प्रभु भूमिका का पुत्र नरकासुर प्रजा को बड़ा ही कष्ट दे रहा है। उसने सुर असुर गंधर्व और राजाओं की कन्याएं अपहरण कर अपने घर में बंद कर रखी हैं। वरुण का छत्र
अदिति के कुंडल एवं देवताओं का क्रीड़ा स्थल मणि पर्वत भी उसने बलपूर्वक छीन लिया है। अब वह मेरे एरावत को छीनना चाहता है। आप इसका समुचित प्रतिकार करें। इंद्र के द्वारा भौमासुर का ऐसा अत्याचार सुनते ही भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे। वह पूर्व चारों ओर से पर्वत, शस्त्र, अग्नि और वायु के दुर्गों से घिरा हुआ था। सेनापति मुर नाम का दैत्य ने वहां हजारों अभेद्य पास बिछा रखे थे और राजधानी का व्यूह इतना जटिल किया था, कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर गदा से ही पर्वत, बाणों से शस्त्र और चक्र से अग्नि, जल तथा वायु से आवरण तोड़ डाले। तलवार से सारे पास भी छिन्न भिन्न कर दिए। अनंतर गदा से राजधानी का परकोटा तोड़ अंदर घुस गए। भगवान ने राजधानी में पहुंचकर भीषण शंख ध्वनि की। उसे सुनकर परिखा के जल में रक्षार्थ सोता हुआ 5 सिर वाला मुर नामक दैत्य निद्रा से जाग गया और तुरंत अपना भयंकर त्रिशूल उठाकर भगवान की ओर झपटा। उसने पैतरों के साथ बड़े वेग से उन पर त्रिशूल चढ़ाकर पांचों मुख से ऐसी भीषण गर्जना की कि सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। भगवान ने 2 ही बाणों से उसके त्रिशूल के 3 टुकड़े कर पृथ्वी पर गिरा दिए और उसका मुख भी बाणों से भर दिया। इस पर बौखलाकर उस दैत्य ने भगवान पर गदा चलाई। इधर भगवान ने भी उस पर गदा फेंकी, किंतु भगवान को गदा से वह टकराकर चूर चूर हो गया। तब वह निशस्त्र हो अपनी भुजा उठाकर भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने अपने तीक्ष्ण चक्र से बाहुओं सहित उसके 5 सिर काट दिए और वह प्राण शून्य हो जल में गिरा, तत्काल मर गया। यह देख ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण आदि उसके 7 पुत्र क्रुद्ध हो पीठ नामक सेनापति को आगे कर युद्ध के लिए निकले। वे सब के सब एक साथ ही मिलकर भगवान पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा करने लगे। भगवान ने अपने शस्त्रों से उनके सर डाल के तिल तिल भर टुकड़े टुकड़े कर डाले और सेनापति सहित उसके पुत्रों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। अंत में हाथी पर चढ़कर भौमासुर विशाल सेना साथ लिए युद्ध भूमि में आ डटा। अपने उसके आते ही भगवान पर तोप से वार किया और साथ ही साथ उसकी सेना भी भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। भगवान ने भी तत्काल बाणों से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित उसकी संपूर्ण सेना क्षण मात्र में ही नष्ट कर दी। कुछ योद्धा तो गरुड़ के पंखों से ही घायल हो चिल्लाते हुए संग्राम से भाग खड़े हुए। केवल भौमासुर युद्ध में डटा रहा। उसने श्री भगवान के मारने के लिए त्रिशूल उठाया, किंतु भगवान ने त्रिशूल से वार करके पूर्व ही उसका मुकुट कुंडल सहित सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। शकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्याम पतितम समुज्ज्वलम हाहेति साद्वैत्युदृश्य सुरेश्वरा माल्यैर्मुकुन्दम विकिरिन्त ईडिरे। इस पर दैत्यों ने चारों ओर हाहाकार मच गया। ऋषि, महर्षि, साधु कृतम ऐसा कहने लगे। देवतागण फूलों की वर्षा कर भगवान की स्तुति करने लगे। इसी समय पृथ्वी ने रक्त जड़ित स्वर्ण कुंडल, वरुण का छत्र तथा देवताओं का क्रीड़ा स्थान, मणियों की खान, मंदिर, गिरि के शिखर अर्पण कर भगवान की स्तुति की। इतना कहकर भौमासुर पुत्र भगदत्त की भगवान के चरणों में गिरा दिया। हे राजन, पृथ्वी की प्रार्थना से प्रसन्न हो। भगवान ने भगदत्त को अभय दान दिया और फिर भौमासुर के अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। वहां नजर बंद 16,100 कन्याएं भगवान को देखते ही मोहित हो गईं। उन सभी ने
मन से भगवान को अपना अपना पति बना लिया। कन्या पुरे सकन्यायाम षोडशातुल विक्रमः शताधिकानि ददृशे सहस्रोणि महामते। भगवान ने अतुल संपत्ति के साथ उन सभी को द्वारका भेज दिया और स्वयं स्वर्ग में जाकर इंद्र को अदिति के कुंडल दे दिए। वहां इंद्राणी सहित इंद्र ने भगवान को विधिवत अर्घ्य पाद आदि से पूजन किया। अनंतर सत्यभामा की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग में पारिजात वृक्ष को लेकर लौट रहे थे। इंद्र को यह सहन न हुआ, वह विवेक भ्रष्ट हो भगवान से युद्ध करने के लिए सेना सहित रणभूमि में उतर पड़ा। भगवान इंद्र को पराजित कर उस पारिजात को द्वारका में ले गए और उसे सत्यभामा के बगीचे में लगा दिया। एक बार नारद जी ने पारिजात का एक पुष्प भगवान को समर्पण किया। भगवान ने उसे रुक्मिणी को दे दिया। यह सुन सत्यभामा कुपित हो उठी और सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए भगवान ने पारिजात का वृक्ष ही स्वर्ग से ला करके उनके प्रांगण में लगा दिया। इस प्रकार भौमासुर भूमि का पुत्र था। भगवान ने वराह रूप धारण कर जब पृथ्वी का उद्धार किया था, उसी समय उनके स्पर्श से भूमि द्वारा उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार पृथ्वी के मन में उस समय असुर का भय व्याप्त था, इसलिए भगवान का पुत्र होने से पर वह असुर हुआ। सत्यभामा भूमि की ही अंशभूता शक्ति थी, अतः उनकी अनुमति के बिना भौमासुर को मारना उचित नहीं था। इस प्रकार भौमासुर का वध हुआ और 1008 जो रानियां थी, 101 रानियां, उससे उन्होंने विवाह भी कर लिया। अब इस प्रकार से इनका विवाह तो संपन्न हुआ। अब कथा को आगे गति देंगे, एक भजन होगा और फिर भक्त सुदामा की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलो सारे सरकार की जय। बंसी वाले को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। बंसी वालों को तुम याद कर लो, बंसी वालों को तुम याद कर लो, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। उसने कर दी, हाँ उसने कर दी, उसने कर दी दया जब कृपा की, उसने कर दी दया जब कृपा की। सारे कंकड़ बनेंगे सितारे, सारे कंकड़ बनेंगे सितारे। बंसी वालों को तुम याद कर लो। जिसने पतझड़ बहारों में बदली, जिसने कांटों में फूल खिलाए। जिसने पतझड़ बहारों में बदली, जिसने कांटों में फूल खिलाए। जिसने सिर पे अपने हाथों से ताज हीरे जड़ित है सजाए। तेरी झोली में, हाँ तेरी झोली में, तेरी झोली में तुम देख लेना, तेरी झोली में तुम देख लेना। ओही भर देंगे खुद चांद तारे। बंसी वालों को तुम याद कर लो, बंसी वाले को तुम याद कर लो, बंसी वाले को तुम याद कर लो। कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे।
100 कदम चल के वो थाम लेंगे, एक कदम कभी तुम बढ़ के देखो। 100 कदम चल के वो थाम लेंगे, एक कदम कभी तुम बढ़ के देखो। ओ लकीरें बदल देंगी तेरी, तुम भरोसा कभी करके देखो। तेरी कसदी जो, हाँ तेरी कसदी जो, तेरी कसदी जो फंसी है भंवर में, तेरी कसदी फंसी है भंवर में। वो लगा देंगे पल में किनारे, वो लगा देंगे पल में किनारे। बंसी वालों को तुम याद कर लो, बंसी वालों को तुम याद कर लो। कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे, कष्ट पल में कटेंगे तुम्हारे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भक्त और भगवान का युद्ध भी हुआ है। जैसे भगवान राम और हनुमान का युद्ध हुआ है ना, सुने होंगे आप। राम भक्त हनुमान और राम का युद्ध हुआ, उसी प्रकार से कृष्ण और अर्जुन का भी युद्ध हुआ है। तो आज उसी पर चर्चा कर दे रहे हैं, बता रहे हैं। एक बार रात्रि के समय चित्रसेन गंधर्व अपनी एक सहस्त्र रमणियों के साथ मंदाकिनी गंगा में जल विहार कर रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे प्रातः काल स्नान करके विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से अपने स्थान को लौट रहा था। उसी बीच महर्षि गालव अपनी शिष्य मंडली के साथ पुण्य तेतोया भागीरथी में गंगा में स्नान करने के अनंतर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। अंजलि में जल भर के अर्घ दिया जाता है। उसी बीच जो चित्ररथ था गंधर्व विमान में बैठ के जा रहा था, वहां से उसने थूक दिया और आके उनके अंजलि में पड़ गया, गालव ऋषि के। अब जैसे उनकी चित्रसेन की थूक पीक उनकी गिरी, त्रिकालदर्शी मुनि उसे तुरंत चित्रसेन की उदंडता समझकर साप देने को तत्पर हो गए। क्योंकि फिर सोचे कि साप देने से मेरा तप की जो तपस्या है तपोभंग हो जाएगा, इसलिए उन्होंने साप नहीं दिया और सीधे द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए। उनसे कहा, भगवान इस धराधाम में आपका शुभागमन तो गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए हुआ है, फिर यह अपमान मुझे क्यों सहना पड़ा। ऋषि के इस ऐसे अपमान को भला श्याम सुंदर कब सहन वाले थे। उन्होंने तुरंत ही प्रतिज्ञा की कि मैं कल सूर्यास्त से पूर्व ही अवश्य चित्रसेन का वध कर डालूंगा। और अपनी प्रतिज्ञा की पुष्टि के लिए अपनी माता देवकी और गालव ऋषि के चरणों की शपथ खाकर कहा कि मैं कल सूर्यास्त के पहले ही उस चित्रसेन को गंधर्व को मार दूंगा। गालव ऋषि संतुष्ट होकर चले जाने पर देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते भगवान के अंतःपुर में पधारे। उस समय उनके मुखार बिंद से हरे राम 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 हरे हरे, भजो मन निज दिन राम प्यारे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ध्वनि निकल रही थी। देवर्षि नारद को आए हुए देखकर भगवान ने स्वयं उठकर उनका स्वागत किया। आतिथ्य सत्कार कर चुकने पर उनसे पूछा, भगवान आप तो सर्वदा शांति स्वरूप है, आपके दर्शन स्मरण मात्र से ही संपूर्ण विश्व आनंद मग्न हो जाता है, फिर आज आपके मुख कमल पर क्रोध की छाया क्यों दिखाई पड़ रही है। श्याम सुंदर ने कहा, नारद जी चित्रसेन के वध के लिए मैंने प्रतिज्ञा की है। भक्तों की गति भी बड़ी विलक्षण होती है, कभी कभी उनसे बड़ी अटपटी लीलाएं करा देती हैं। भगवान की प्रतिज्ञा सुनकर नारद जी को भी कुछ ऐसी उल्टी बात सूझी। उन्होंने हंसते हंसते मन ही मन प्रतिज्ञा की, यदि मैंने भी
चित्रसेन के प्राणों की रक्षा ना की तो फिर आपका भक्त ही कैसा। क्योंकि नारद जी आग लगाने वाले होते हैं, यहाँ इधर बोल दिया इनको, उधर बोल दिए उनको। मैं भी फिर आज से ही वीणा को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा कर नारद जी चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन ने उनकी विधिवत पूजा कर आसन दिया और उनके सुख पूर्वक बैठ जाने पर पूछा, देवर्षि कहिए कैसे आना हुआ, आप आनंद पूर्वक है ना? कहिए हमारे ग्रह आदि नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, किसी भयंकर। क्योंकि नारद जी भी एक ज्योतिषी थे, उनकी पुस्तक का नाम है नारद संगीता, जिसमें पूरा फलादेश, किस दिन देश बने, संवत का राजा कौन, मंत्री कौन, निर्शेष कौन, पानी का स्वयं सब दिखा हुआ है। तो नारद जी भी ज्योतिषी थे, उनसे पूछने लगा कि आज मेरे ग्रह गोचर कैसे चल रहे हैं, कोई अनिष्ट नहीं है, तुम्हें जो कुछ शुभ कर्म कर। तब उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा, गंधर्वराज तुम्हारे लिए यह बड़ा ही अनिष्ट काल उपस्थित हो गया है, तुम्हें जो कुछ भी शुभ काम करना हो शीघ्र ही कर लो, अब तुम्हारा जीवन अधिक दिन नहीं रहने वाला। यह कहकर उन्होंने श्री कृष्णचंद्र की प्रतिज्ञा का संपूर्ण वृतांत का सुनाया। भगवान कृष्ण ने कल शाम तक तुम्हारा वध करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। यह सुनकर के वह तो घबरा गया चित्रसेन, और सभी देवताओं के पास जा करके गिड़गिड़ाने लगा, मेरी प्राण रक्षा करो, मेरी प्राण रक्षा करो। किंतु कोई भी उनको शरण नहीं दिया। इस प्रकार अपनी पत्नियों सहित फूट फूट कर रोने लगा। नारद जी का हृदय दया से द्रवीभूत हो गया और वे उसे इंद्रप्रस्थ में यमुना जी के तट पर ले जाकर के कहा कि आज अर्धरात्रि के समय यहाँ एक स्त्री आएगी, उस समय तुम ऊंचे स्वर से विलाप करते रहना, वह स्त्री तुम्हारी रक्षा कर देगी। किंतु एक बात ध्यान में रखना, जब तक वह प्रतिज्ञा पूर्वक तुम्हारे कष्ट निवारण के लिए वचन न दे दे, तब तक तुम उसे अपने कष्ट का कारण मत बताना। चित्रसेन को इस प्रकार समझाकर नारद जी अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुंच गए और कहा, सुभद्रे आज का पर्व बड़ा ही सुंदर है, आज रात्रि के समय यमुना स्नान करने और किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। कहाँ पहुंच गए? कृष्ण की पत्नी सुभद्रा के पास। स्त्रियों के लिए तो यह चिर सौभाग्य को देने वाला है। नारद जी के वचन सुनकर के सुभद्रा देवी उसी समय उनके साथ यमुना स्नान को चल पड़ी। स्नान करने के बाद किसी के रोने का शब्द सुनाई पड़ा, रोने की आवाज आई। उन्होंने तुरंत ही पास जाकर कष्ट का कारण पूछा। गंधर्व ने कहा, देवी यदि मुझे शरण देकर अपने आप प्राण दान करने की प्रतिज्ञा करे तो मैं अपने दुख का कारण निवेदन करूं। सुभद्रा ने देवर्षि नारद को साक्षी कर शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की कि आज मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगी, तुम उसका कारण बतलाओ। गंधर्व ने अपने वध के विषय में श्री कृष्णचंद्र को की प्रतिज्ञा का संपूर्ण वृतांत का सुनाया और अपने प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना की। यह सुनते ही सुभद्रा बड़े ही असमंजस में पड़ गई। इधर मेरे पति है, इधर ये है, मैं किसकी बात रखूं? उसे अपना कर्तव्य कुछ भी ना सोचता था। एक और गौ ब्राह्मण हितकारी दीनबंधु भाई श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी और दूसरी ओर शरणागत की रक्षा के लिए की हुई उसकी अपनी प्रतिज्ञा। अंत में इस दुविधा में से निकलकर उसने अपना कर्तव्य निश्चित किया और जी में यह ठान लिया कि मैं अपने प्राण देकर भी शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा अवश्य करूंगी। वह उसे अपने साथ राजमहल में ले गई। अर्जुन ने देखा कि आज प्राण प्रिया सुभद्रा कुछ अनमनी हो रही है। उन्होंने उसकी उदासी का कारण पूछा तो सुभद्रा ने उन्हें संपूर्ण वृतांत का सुनाया। वीरवर अर्जुन ने उसे ढाढ़स बंधाया और प्रतिज्ञा की मैं अवश्य तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। इधर नारद जी द्वारा पधारे और भगवान से गंधर्व वध की प्रतिज्ञा के विषय में चर्चा करनी प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, आज मैं चित्रसेन का वध
अवश्य कर दूंगा। नारद जी बोले भगवान यह तो ठीक है, परंतु आप यह सोच ले सुभद्रा और अर्जुन उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करने का प्रण किया हुआ है। भगवान ने कहा नारद जी यह तो उन्होंने ठीक नहीं किया, आप उसे पास जाकर मेरी ओर से कहिए कि वह ऐसा न करे, इस हठ को छोड़ दे। तदनंतर नारद जी ने इंद्रप्रस्थ जाकर अर्जुन को श्याम सुंदर का संदेश सुनाया और कहा कि तुम उनकी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपना हठ छोड़ दो। किंतु महावीर अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की शरण हूँ, परंतु उन्होंने उन्हीं के द्वारा उपदिष्ट अपने छात्र धर्म से भ्रष्ट नहीं हो सकता। यद्यपि मैं भगवान मेरे सब कुछ है, मैं उन्हीं के बल पर अपने प्रण की रक्षा करूंगा, वे ही अपनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं छोड़ देते। यह सुनकर नारद जी ने फिर द्वारका आकर भगवान को सब वृतांत बताया। नारद जी यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ बताते थे। अर्जुन का हठ देखकर भगवान ने युद्ध की तैयारी कर दी। बात ही बात में 56 कोटि यादवों की सेना युद्ध के लिए सच कर निकल पड़ी और उस महान सेना के सहित भगवान इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाए। नारद जी के द्वारा उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के पास फिर संदेश भेजा। बारंबार की हुई पांडवों की सहायता तथा अर्जुन की मित्रता की दुहाई भी दी। धर्मराज ने भी अर्जुन को समझाया बुझाया, परंतु दृढ़ प्रतिज्ञ अर्जुन टस से बस नहीं हुए। वे बोले अवश्य ही इस प्रतिज्ञा को करके मैंने अपराध किया है, परंतु अब मैं प्रतिज्ञा भंग दूसरा अपराध नहीं करूंगा। अब तो इस अपराध का दंड ही भोगूंगा या कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। फिर क्या था, दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने डट गई। पार्थ और पार्थ सारथी के रथ एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे। अर्जुन ने भगवान के चरण कमलों में 5 बाण मार करके प्रणाम किया। भगवान ने भी उसके मस्तक पर 10 बाण मार करके उसे आशीर्वाद दिया। मतलब अर्जुन उनको प्रणाम किए, वो बाण मार के उनको आशीर्वाद दिए। धीरे धीरे दोनों से तुमुल युद्ध छिड़ गया। पुण्य क्षेत्र के कुरुक्षेत्र के गुरु और शिष्य श्री कृष्ण और अर्जुन में बड़ा घमासान युद्ध होने लगा, किंतु कोई किसी से न झुका न नवा। अंत में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अर्जुन पर छोड़ दिया। अर्जुन ने भी उसके प्रतिकार में पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। दोनों शस्त्र परस्पर भिड़ गए। बड़ा भयंकर संग्राम वहां उपस्थित हो गया। महाप्रलय के चिन्ह दिखलाई देने लगे। तब अर्जुन ने अपने इष्ट देव भगवान शंकर का स्मरण किया। आशुतोष भगवान भूतनाथ तत्क्षण प्रकट हो गए। उन्होंने स्तुति कर दोनों शस्त्रों को शांत किया। तदनंतर भगवान के पास जाकर प्रार्थना की, बोले प्रभु आज यह क्या विचित्र लीला कर रहे हैं। अपने अनुगत भक्त अर्जुन के प्रति आपका यह व्यवहार शोभा नहीं देता। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। आप जिस प्रतिज्ञा को भीष्म ने तोड़ दिया, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में सच नहीं कहूंगा, पर भीष्म ने आपकी प्रतिज्ञा की और आपकी प्रतिज्ञा को भीष्म ने तोड़ दिया था। उसी प्रकार चित्रसेन को मारने की प्रतिज्ञा उससे क्या ये अधिक मूल्यवान है। अतः शांत हो जाइए। अर्जुन के बाल हट को रखने में ही आपका गौरव है। भगवान शंकर की इस प्रार्थना से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपना प्रण भुलाकर युद्ध से निवृत्त हो गए और भक्त अर्जुन को गले लगाकर उसका युद्ध श्रम दूर कर दिया तथा चित्रसेन के मस्तक पर हाथ रखकर उसे अभय दान दिया। धन्य है प्रभु आपकी भक्त वत्सलता। जब गालव ऋषि को यह सब वृतांत विदित हुआ वे अत्यंत क्रोधित हुए और कृष्ण अर्जुन तथा सुभद्रा आदि सभी को शाप देकर भस्म करने के लिए हाथ में जल ले लिया। यह देखकर सुभद्रा ने कहा, हे मुने, यदि मैं
कृष्णचंद्र की भक्त और पातिव्रत धर्म परायणा हूँ तो यह जल आपके हाथ से पृथ्वी पर गिरेगा ही नहीं। सुभद्रा के सतीत्व के प्रभाव से ऐसा ही हुआ। मुनिवर गालव लज्जित होकर सुभद्रा के चरणों में गिर पड़े तथा उनके सतीत्व की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने आश्रम को चले गए। सुभद्रा और देवर्षि नारद के क्षणिक सत्संग से गंधर्वराज चित्रसेन की भोग वासना भी शांत हो गई और अंत में श्री कृष्णचंद्र का कृपा पात्र होने से उन्हें भी परम पद की प्राप्ति हो गई। ऐसे भगवान कृष्ण की जय होवे। प्रेम से बोलो भोलेनाथ महाराज की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। पर तेज है अंग भभूति, गले सैफ की माला। मुख पर तेज है अंग भभूति, गले सैफ की माला। माथे चंद्रमा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला। तीन लोक में बांट रहा है दिन रात उजाला। जय बोलो दीननाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। शरण में जब जब भोला शंकर आए, अपने हाथ में डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति की, जो भी श्रद्धा और भक्ति की, मन में ज्योत जगाए। मेरा भोला शंकर उस पर अपना प्यार लुटाए। जय बोलो दीननाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति
में खो जाए भोलेनाथ की हो, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो, आओ महिमा गाए भोलेनाथ की। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की हो। प्रेम से बोलो भोलेनाथ महाराज की जय। चलिए अब सुदामा चरित्र की ओर बढ़ रहे हैं। भक्त सुदामा चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण का के मैं अन्य और भी चरित्र सुनना चाहता हूँ, उनसे मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। संसार में कौन ऐसा विवेकी पुरुष होगा जो भगवान की मंगलमयी कथा से निवृत्त होना चाहे। सा वागया तस्य गुणान गुणीते करौ च सत्कर्म करौ मनस्सा स्मरेद् वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोत तत पुण्य कथा सकर्णः। वाणी वही है जो भगवान का गुणानुवाद करे, हाथ वही है जो उनकी सेवा में संलग्न रहे, जो उनकी पुण्य कथा का श्रवण करे, सिर वही है जो भक्त और भगवान को नमन करे, चक्षु वही है जो दोनों का दर्शन करे, अंग वही है जो भक्त और भगवान के चरणोदक को धारण करते हैं। इसलिए आप कृपा कर भगवान के अन्यान्य मंगलमय चरित्रों का वर्णन करें। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषिगण, राजा परीक्षित के इस प्रश्न का सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सुदामा नाम का एक ब्राह्मण श्री कृष्ण का बाल सखा था। वह बड़ा ही ज्ञानी और निपुण विद्वान था। विषयों से विरक्त जितेंद्रिय, वह बड़े कष्ट से अपना गारहस्थ जीवन व्यतीत करता था। उसके वस्त्र फटे पुराने और मैले कुचैले रहते थे। दैवेच्छा से जो कुछ मिल जाता उसी से वह संतोष करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी भी वैसे ही दीन, दुखी और विपन्न अवस्था में दिन रात गुजारती थी। भूख में भी वह सहिष्णुता पूर्वक पति के साथ दिन बिताती, सूख कर कांटा हो गई थी। एक दिन वह कांपती कांपती बड़े संकोच से पतिदेव के समीप जाकर के बोली। क्या कहने लगी, सुनिए कि विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, और भीख मांगी भोजन करे ये जपत हरि नाम। ताकि धरणी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सलज सुशील सुबुद्धियति पति सेवा सौप्रीत। कहो सुदामा एक दिन कि कृष्ण हमारे मित्र, करत रहती उपदेश गुरु ऐसो परम विचित। भगवान ने बताया कि मेरे मित्र भगवान कृष्ण है, द्वारकाधीश है। तो पत्नी बोली, जब तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश है तो क्यों इतनी गरीबी में आप जीवन जी रहे हो? जाओ कुछ मांग के ले आओ ताकि बच्चों का पेट तो भर सके। हम और पेट भर खा भी नहीं पा रहे हैं। सुदामा की पत्नी क्या बोल रही है कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। भगवान कृष्ण कैसे हैं? लोचन कमल, उनको राजीव लोचन बोलते हैं ना, कमल के समान नेत्र वाले। तो लोचन कमल, दुख मोचन, दुख को दूर करने वाले, और तिलक भाल, श्रवणनि कुंडल, कान में कुंडल पहने हैं, मुकुट धरे माथ है, ओढ़े पीत वसन, पीतांबर धारण किए हुए हैं, गरे में वैजयंती माल, शंख चक्र गदा
और पद्म लिए हाथ है। विद्वनरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ है। तुम ही कहते हो कि हम एक साथ पढ़े हैं। तो द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे प्रिय। तो द्वारिका के नाथ है, अनाथन के नाथ है, अनाथों के नाथ है, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब सुदामा क्या बोले कि शिक्षक हो सिगरे जग को तिय, मैं संपूर्ण सृष्टि का शिक्षक हूँ, सारे समाज को सबको शिक्षा देता हूँ। और तिय तू नारी मुझको शिक्षा दे रही है, ता को कहा अब देती है शिक्षा। तू मुझको शिक्षा दे रही कि जाओ वहां भीख मांग के ले आओ, राजा सो करो। जे तप के परलोक सुधारत, जो तप के बल से परलोक सुधारता है, तो संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मुझको कोई संपत्ति की इच्छा नहीं है। मेरे लिए हरि के पद पंकज, मेरे लिए तो भगवान के चरण कमल जो है उससे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। अब 12,000 ले दे की परीक्षा, और न को धन चाहिए बावरी। अरे पगली, सबको धन चाहिए और कुछ नहीं। और बामन को धन केवल भिक्षा, हमारा तो जीवन भिक्षा काटने से चल ही रहा है। सुदामा की पत्नी फिर बोली, क्या बोली कि कोदो सवा, कौन दुबरा चावल कहे, कौन गेहूं कहे, कोई अच्छा कोदो जो गरीब लोग खाते हैं, और सवा कोदो सवा जुरी तो भरी पेट। अगर ये भी हमको पेट भर जुड़ जाता तो चाहती ना दधी दूध मठौती, हमको दूध दही मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, पेट भरने को कुछ भी रूखा सूखा अन्न हमको मिल जाए, और क्या चाहिए। और शीत बीती, ठंड के दिनों में हम कैसी रात बिताती है, जो सिसियात ही, ठंड के बारे हम सिसकती रहती है, हम ठंड हम ही जानती है। ओहो हठती पै तुम्हें न हठौती, अगर ये सब सुख होता क्यों ऐसा तुमसे मैं बोलती। जो जनतीन ही तू हरिसो तुम्हें, अगर मैं ऐसा नहीं जानती तुम्हारे मित्र हैं तो काहे को द्वारिका पेली पठौती, मैं जाने का हठ नहीं करती, तुम्ही क्यों भेजती। या घर ते न गयो कबहू पियो, हमारे घर से तो कभी टूटा हुआ तवा, टूटो तवा और फूटी कठौता, कठौता समझते हैं ना, लकड़ी का पात्र हमारे घर में वो भी टूटा फूटा है, और टूटा हुआ तवा है जिस सब किसी प्रकार के हम अपनी गृहस्थी को चला रही है। सुदामा फिर बोलते हैं, छाड़ी सबे जन्म तो ही लगी बक, बार बार बक बक करती है, मने बार बार ऐसा बोल रही है कि 8 जाम यह झकठानी, जात ही दई है, क्या मैं जाऊंगा लदा के मेरे को घोड़े में रथ में दे देंगे क्या कोई। जात ही दई है लदाय लड़ा भरी, और लई है लदाय यह जिय जानी, तुम तो ऐसा कर रही हो, मैं जाऊंगा लदा के मेरे को दे देंगे, कोई क्यों देगा। पाऊ कहाते अटारी अटा, जिनको विधि दीनी है टूटी सी छानी, अरे मेरे भाग्य में जो है वही तो मुझे मिलेगा, मेरे भाग्य में नहीं है, कहाँ से मिल जाएगा। जो पे दरिद्र लिखो है ललाट, तो काहू पे बेटी न जात अयानी, हमारे ललाट में हमारे भाग में जो दरिद्रता लिख दी गई है वो कहीं जाने से दूर नहीं हो सकती, ऐसा सुदामा जी ने कहा। सुदामा फिर की पत्नी फिर बोली कि विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी है, पढ़े एक चटसार
कहीं तुम कहो बार, कई बार कहो। हम लोग एक साथ पढ़े हैं, एक साथ पढ़ने से दोस्त मित्र हो गया, तो मित्र से क्या हो राजा और क्या तुम मित्र से अपनी बात मन की कह सकते हो। अलोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी है, क्या तुमको पहचानेंगे भी नहीं क्या। एक दीन बंधु, एक तो वह दीन बंधु है, दीन माने गरीबों की, सिंधु माने समुद्र दूर करने वाले। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, एक तो दीन बंधु है, दूसरे कृपा करने वाले बंधु है, और फिर तुम्हारे गुरु भाई है, गुरु बंधु है। तुम सब कौन दीन जाको जिया जानी है, कि नाम लेते चौगुनी, तुम्हारे नाम लेते ही गए ते द्वार 100 गुनी, सो देखत सहस्त्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। अगर दूर रहने पर प्रेम नहीं है, लेकिन अचानक जब सामने कोई आता है हमारा प्रेम उमड़ जाता है, जानते हैं। सुदामा फिर बोले कि द्वारिका जाहुजू, द्वारिका जाहुजू, आठहु जाम यह झकते रे। बार बार द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, यही रट लगाई हूँ, मेरा मन भी बार बार झकझोरने लगा है। जो न कहो करिए तो बड़ो दुख, और जई है कहा अपनी गति हेरे। द्वार खरे प्रभु के छटिया तहा, अभूपति जानन पावत मेरे। वो राजा है, 5 सुपारी ते देखू बिचारी के, और भेंट को चारी न चाउर मेरे। किसी मित्र के यहाँ जाओ, बेटी के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, तो खाली हाथ ना जाओ, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। मेरे घर में तो एक दाना नहीं है, चाहे क्या मैं लेके जाऊं, क्या मैं करूं। तो पत्नी बोलती है, यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसी पास, पड़ोस में चली गई, और पाव से रचा उड़ लिए आई सही तहुलास। प्रसन्न होकर के चल जाने को तैयार तो हो गए। ऐसा करके पड़ोस में गई और तुरंत चावल मांग के ले आई, और सिद्धि करी गणपति सुमिरी। कोई बाधा ना आ जाए, कहीं रुक ना जाए। अपन क्या करते हैं, भगवान गणेश जी को मनाते हैं, सारे देवताओं को मनाते हैं। तो सिद्धि करी गणपति सुमिरी, अब बांध दुपटिया खूट। एक दुपट्टे में चावल बांध दी, और मांगत खात चले तहा मार्ग, मांगत खात चले तहा मार्ग वाली बूट। अब वो एक पोटली में, गमछे में वो बांध दी चावल के दाने, और रास्ते में चलने के लिए वो चलने लगे। तब क्या हुआ, द्वारिका वो हाथ से बांध के और चल पड़े रास्ते में। चलते चलते थक गए, रास्ते में उनको नींद भी आई। उसी बीच भगवान ने कुछ कृपा की और उनको सीधे स्वप्न में ही द्वारिका नगरी में पहुंचा दिया। जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, जब वहां नींद खुली तो सीधे द्वारिकाधीश में पहुंचे। तो दीठी चकचौंधी गई देखता सुवर्णमयी। जब द्वारकाधीश पहुंचे क्या देखते, सोने का पूरा जगमगा जा रहा है राजमहल। एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, एक से एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन को कहूँ काहू सो न करे बात। बड़े बड़े राजमहल में कौन देखेगा, कौन पूछेगा। देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। देखता सुदामा धाय पौर जन गहे पाय। कृपा करी कहो विप्र कहा की गौन है। धीरज अधीर के हरण पर पीर के बताओ बलवीर के
महल यहाँ कौन है। यहाँ पे राजमहल द्वारकाधीश का कहाँ है, नगर में जाके पूछने लगे। उतने में ही द्वारपाल से भेंट हो गई। द्वारपाल ने देखा, उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उसने बताया जो अपना हाल, तो उसी को बता करके भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे कहने लगे कि जाके सुदामा का वर्णन कर रहे हैं। कौन? द्वारपाल कि दरवाजे पर जो आया कैसे। शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाय उपान की नहीं सामान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुने तुरंत कृष्ण चौक पड़े, अपने वहां से सिंहासन से उछल पड़े कि बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनी, अछाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाय कहे पायो, भेटत लपटाय करी ऐसे दूने साने को। नैन दो जल भूरी पूछत कुशल हरी, विप्र बोलियो विपदा में मोही पहचाने को। जैसी तुम करो तैसी करे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीन न सुमाने को। अभी तक कहाँ थे, तुम क्यों नहीं आए? उनके जाके गले मिल गए, कहने लगे और अंदर में ले आए, आसन पर बिठाए, उनके पैर पखारने लग गए। उसी बीच जब देखा कि उनके पैरों में बवाइयां फटी है, पैरों में कांटा चुभा है, पत्थर लगे हैं, तब क्या हुआ कि ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग, और कंटक जाल लगे पुनि जोए। और हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। हे सुदामा, तुम अभी तक कहाँ थे ऐसी दीन दशा में? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और पानी परा तक हाथा छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे। इस प्रकार अपने पैर पखारा जाता है। कोई घर आता है तो पैर पखारते हैं, जल डाला जाता है। वहां पर इतने करुणा उनकी आंखों से आंसू बहे कि आंसू से ही उन्होंने उनके पैर पखार दिए। फिर क्या था? हाँ, बुला लीजिए, इनका प्रसंग सुन लेते हैं, फिर इसके आगे की कथा फिर आगे बताते हैं। यहाँ पर भी सुदामा जी भगवान राजा, यहाँ पर रुक्मणी और कृष्ण बैठे हुए हैं और सुदामा जी पधार रहे हैं उनके यहाँ। चलिए देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के
न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सा खबर नसीब आ गया है, कि मिलने सा खबर नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सब हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान ऐसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, और खुशी का समा तेरे नसीब आ गया है, खुशी का समा तेरे नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। और कह रहे हैं सुदामा जी जो है, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। मेरी जिंदगी संवारे मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के, मेरी जिंदगी संवारे मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी तो मैंने कहाँ ऐसा यारा
करेगी दुनिया तेरा मेरा दोस्ताना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा दोस्ताना। प्रेम से बोलो सुदामा महाराज की जय। भगवान ने सुदामा की पोटली जो लाए होंगे वो चढ़ाते जाएंगे। भगवान ने सुदामा को सैया पर बैठाया, अर्घ पाद्य से विधि पूर्वक उनका पूजन किया और उनके पाद प्रक्षालन का जल अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उनसे कुशल समाचार पूछा। रुक्मणी जी खड़ी होकर उन पर चवड़ डुलाने लगी। अंतपुर की अन्य समस्त स्त्रियां दरिद्र अवधूत का इस प्रकार आदर सत्कार देख चकित रह गईं। भगवान अपने मित्र सुदामा का हाथ पकड़कर गुरुकुल निवासी कुछ मनोरम चर्चा करने लगे। भगवान ने पूछा, मित्रवर, गुरुकुल से लौटने पर तुमको गारहस्थ के अनुरूप भार्या प्राप्त हुई या नहीं? गृहस्थी में तथा धन आदि के उपार्जन में तुम्हारा चित्त तो प्राय लगता ना होगा। अच्छा मित्र, यह तो बताओ कि गुरुकुल की कुछ बातें तुमको स्मरण आती है या नहीं? जिस समय माता जी की आज्ञा से हम लोग वन में समिधा लाने गए थे, उस समय इतनी भयंकर वृष्टि हुई थी, संपूर्ण वन जल से आप्लावित हो गया था। हम लोग परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए इधर उधर आतुर दशा में घूम रहे थे। दिशाओं का भी हमें कुछ ज्ञान न था। उस समय कोई रक्षक भी उपलब्ध नहीं था। हम लोग रात्रि भर इसी विपन्न दशा में पड़े रहे। प्रातः काल सूर्योदय होने पर हम लोगों को ढूंढते हुए जब गुरुदेव वहां पधारे, तब हमारी उस दयनीय दशा पर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोगों ने मेरे लिए बड़ा कष्ट सहा। गुरु सेवा का यह अनूठा आदर्श उपस्थित कर दिया। अपने प्रिय शरीर की भी चिंता नहीं की। गुरु सेवा से बढ़कर छात्रों का कोई उत्तम धर्म नहीं, इसे स्वयं करके आपने दिखा दिया। जिसने श्रद्धा भक्ति से गुरु सेवा की है, उसने सब कुछ कर लिया। उसका श्रेय कर्म कोई भी शेष न रहा। मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी मनोरथ सफल होंगे तथा संपूर्ण शास्त्र में तुम्हारे कराम अलोकत हो जाएंगे। उनका कभी भी किसी प्रहर में स्मरण न होगा। हे मित्र, इस प्रकार हम लोगों के बहुत से चरित्र हैं, उनका कभी स्मरण करते हो? यह निश्चित है कि गुरु की कृपा से मनुष्य ऐहिक कामनाओं से पूर्ण हो पारलौकिक मोक्ष को भी अधिकारी हो जाता है। सुदामा ने कहा, भगवान, आप स्वयं जगत के गुरु हैं। आपका विग्रह वेदमय है। आपने तो केवल लोक शिक्षार्थी या गुरुकुल की लीला संपन्न की थी। विशेष क्या कहूँ, अनंत जन्मों के पुण्य फल के स्वरूप ही हमारा बाल्यकाल में आपके साथ निवास हुआ। इससे ही हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सब कुछ प्राप्त शेष न रहा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सइत्थं द्विजमुख्येन सहसं कथयन् हरि सर्वं भूतमनोभिज्ञ स्मयमान उवाच तम्। इस प्रकार प्राणी मात्र की निवृत्ति जानने वाले भगवान अपने अभिनव मित्र सुदामा के साथ प्रेम आलाप करते हुए कुछ मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, हमारे लिए तुम अपने घर से भाभी द्वारा प्रदत्त कुछ भेंट तो लाए होंगे। भक्त के द्वारा प्रेम से दी गई अणुमात्र भी वस्तु मेरे लिए बहुत प्रीतिदायक होती है, और प्रेम से हीन अभक्त द्वारा दी गई वस्तु राशि भी मेरी तृप्ति के लिए नहीं होती। प्रेम से समर्पित पत्र, पुष्प, फल और जल भी मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यह सुन सुदामा ने लज्जा से मुख नीचा कर चिवड़े की पोटली और भी काख में छिपा ली।
लक्ष्मीपति भगवान को देने का उसे साहस ना हुआ। भगवान ने मन ही मन उनके आने का कारण जानकर यह निश्चय कर लिया कि मैं इन्हें देव दुर्लभ संपत्ति प्रदान करूंगा। बाद उन्होंने काख में दबी हुई यह पोटली स्वयं ही खींच ली तो कहा, वाह मित्र, यह क्या है? तुम मेरी भेंट के लिए चिवड़े लाए हो, फिर देना क्यों नहीं चाहते? आहा, ये तो विश्व को तृप्त करने वाले हैं। इतना कहकर भगवान ने एक मुट्ठी चावल मुख में डाल लिया। जब दूसरी मुट्ठी फिर खाने को उद्यत हुए तब प्रेम से रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, तावत् श्रीर जगृहे हस्तत्परा परमेष्ठिना। नाथ, आपने एक मुट्ठी में ही इन्हें विश्व की संपूर्ण संपत्ति प्रदान कर दी। अब दूसरी मुट्ठी खाकर मुझे तो इन ब्राह्मण देवता के अधीन न करे। इतना सुनते ही भगवान रुक गए। सुदामा ने भक्ष्य भोज्य चोट से लेह नाना प्रकार के रुचिकर भोजन तथा तांबूल, एला, लवंग आदि से तृप्त हो रात भर भगवान के वही दिव्य भवन में निवास किया। प्रातः काल बड़े आदर सत्कार के साथ भगवान ने स्वयं कुछ दूर तक साथ जाकर उन्हें सप्रेम विदा किया। मार्ग में सुदामा भगवान के गुण और शील पर मुग्ध हो उन्हीं का चिंतन करते हुए लौट रहे थे। वे सोचते हैं कि मुझ दरिद्र का भगवान क्या है, कौन स्वागत सत्कार किया, मुझे सैया पर लिटाकर मेरे पैर भी दबाए। साक्षात महालक्ष्मी रुक्मणी जी पंखा डुलाती रही। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की यह भक्त वत्सलता। निर्धन सुदामा धन पाकर कहीं उन्मत्त होकर भूल ना जाए, इस विचार से दयावश भगवान ने मुझे थोड़ा भी धन नहीं दिया। लौट रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, मेरा राज सम्मान खिलाया पिलाया सब तो अच्छा किया, पर मुझको कुछ धन नहीं दिया। जानते हैं कि अगर धन दे देंगे शायद मित्रता में कुछ फर्क पड़ जाएगा, मांगेंगे तो। अच्छा किया जो धन नहीं दिया, या बहुत ही अच्छा हुआ। इस प्रकार सुदामा भगवान का चिंतन करते करते अपनी कुटिया के निकट जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गगनचुंबी दिव्य महल खड़ा है जो चंद्र और सूर्य के समान चमचमा रहा है। वन, उपवन और वापियों से उसकी विलक्षण शोभा हो रही है। रंग बिरंगे पक्षी, कोकिल, मोर, चातक आदि मधुर मधुर गुंजार कर रहे हैं। सैकड़ों दास दासियां सुंदर वेशभूषा धारण कर वहां घूम घूम कर देख रही है। सुदामा यह सोच ही रहे थे, यह किसका स्थान है, मेरी कुटिया क्या हुई। तब तक दास दासियों का समूह गाजे बाजे के साथ उन्हें लेने आ पहुंचा। पति देव के आगमन का समाचार पाते ही ब्राह्मणी भी प्रसन्न मुद्रा में लक्ष्मी के समान वेशभूषा धारण कर उनके स्वागत के लिए घर से निकली। उसका दिव्य रूप देखकर स्तब्ध सुदामा रह गए। पत्नी सहित भवन में प्रविष्ट हो सुदामा ने देखा कि मणियों से सैकड़ों खंबे बने हैं। कमरों में दुग्ध फेन के समान धवल दिव्य कोमल सैयाएं बिछी हैं। चांदी और सोने की चौकियों पर मखमल की गद्दियां लगी हैं। उन चमचमाती हुई चांदनियों में मोतियों का दिव्य झालरें लटक रही है। भवन में विहार की संपूर्ण सामग्रियां वर्तमान थी। इनसे चकित हो सुदामा ने कहा, नैवं वते तनमं दुर्भगस्य सस्वत दरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूते रवलोकतोन्यो नैवोपपद्ये तदोत्तमस्य। मुझ भाग्यहीन दरिद्र के इस अलौकिक संपत्ति का एकमात्र कारण भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि ही हो सकती है, दूसरा नहीं। बिना मांगे ही उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया।
जन्म जन्मांतर में मेरा सख्य मैत्री इस दास स्वभाव इन्हीं के साथ सदा बना रहे, ऐसा संकल्प कर सुदामा पत्नी सहित शिष्यों विषयों का त्याग कर भगवान के ही चिंतन में लग गए। कुछ साल बाद पति पत्नी दोनों ही निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते करते उनके दिव्य धाम में जा विराजे। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भक्त सुदामा के इस पावन चरित्र का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्त सुदामा की जय। प्रेम से बोलो सांवरी सरकार की जय। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फूलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो राधे नाम की श्यामा नाम की, राधे नाम की लगाई फूलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फूलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की श्यामा नाम की, राधा नाम की लगाई फूलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फूलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गली गली में महके उसी की, गली गली में महके उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर को के रहो, नाचे मोर को कोयलिया कारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फूलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधे नाम की श्यामा नाम की, राधे नाम की लगाई फूलवारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधे नाम की लगाई फूलवारी। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। राधा नाम का मिल
गया उपवन राधा राम का महक उठा सारा वृंदावन वृंदावन गूंजे गली गली गूंजे गली गली गूंजे गली गली सोरे भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधे नाम की लगाई फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता राधा नाम की लगाई फूलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोल सारी सरकार की। अब एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों अपने माता पिता के दर्शन के लिए पहुंचे। उसी समय देवकी ने भी बड़ी दीनता पूर्वक बलराम और श्री कृष्ण को संबोधन कर उनसे कहा, मेरे बेटा, मेरे लाल, मैंने सुना है कि तुम दोनों दक्षिणा के रूप में गुरुदेव के मृत पुत्र को ले आए थे। मैं भी कंस द्वारा मारे गए अपने सभी पुत्रों को देखना चाहती हूँ, क्या तुम उन्हें ला सकोगे? इतना कहते ही देवकी के आंखों में आंसू उमड़ आए। हे राजन, माता की ऐसी ममतामयी वाणी सुनकर भगवान ने कहा, माँ तुम शोक न करो, मैं पुत्रों को अवश्य ले आऊंगा। इतना कहकर बलराम और श्री कृष्ण तुरंत सुतर लोक को चल दिए। वहां बलि ने भगवान को आया देख तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया और अर्घ्य पाद्य से विधिवत पूजन कर उनका चरणोदक सपरिवार अपने सिर पर धारण किया। भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान आपका आगमन कैसे हुआ है? इस सेवक को क्या आज्ञा है, कहिए। इस पर भगवान बलि ने कहा, दैत्येंद्र, मैं माता देवकी के उन 6 पुत्रों को, जिनके नाम समर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी है, भगवान कृष्ण के और जो 6 भाई मर चुके थे उनके नाम बता रहे, उनके नाम है। मैं उन्हें लेने आया हूँ जिन्हें कंस ने मारा था, और जो तुम्हारे समीप बैठे हैं माता, उनका स्मरण कर बिलख रही है, उनकी शोक निवृत्ति के लिए इन्हें लेने आया हूँ। फिर ये 6 मेरे प्रसाद से साप मुक्त हो देवलोक को चले जाएंगे। स्मरोद्गीत परिस्वंगा पतंगा क्षुद्रभृत घृणी षडिमे मत प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गति। बलि ने 6 पुत्र लाकर तुरंत भगवान को सौंप दिए और स्मरण कर ही पूर्व में जो कीर्तिमान नाम था। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण 6 पुत्रों को लेकर द्वारका लौट आए और उन्हें माता को समर्पित कर दिया। माता इन बालकों को देखते ही आनंद मग्न हो गई। प्रेमवश उसके स्तनों से स्वयं दूध टपकने लगा। उन्होंने सबका यथेच्छ आलिंगन कर उन्हें दूध पिलाया। अनंतर 6 पुत्र माता, पिता एवं भगवान को प्रणाम कर शाप मुक्त हो देवलोक चले गए। देवकी भी अपने पुत्र श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य देख चकित रह गई। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, इस प्रकार अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण के अनंत चरित्र है, जो अनंत श्रद्धा भक्ति से भगवान में चित्त लगाकर इस परम पावन चरित्र का श्रवण करता है या सुनाता है, वह प्रभु के मंगल में निर्भय धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भाइयों को ला करके अपनी माता को प्रसन्न किया। इस प्रकार सबके कष्ट को हरण करने वाले भगवान कृष्ण थे, जो सबकी पीड़ा का हरण करते थे। चलो, इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। ओम इस धरा पर सब धरा का, ऐसे नहीं रहा।
श्रीमन्नारायण ले लो ऐसे सब लोग आवाज देंगे। अच्छा है, चलो बोलिए बालकृष्ण लाल की ये चालू कर दे। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जुबा पैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खाए, ग्वालन के संग धेनु चराए, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज का फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। देखिए, बड़ों की हंसी मजाक, बड़ों से अगर कोई हंसी मजाक भी किया जाए तो मर्यादा में होनी चाहिए, और वही हंसी मजाक यदुवंशियों के वंश का काल बन गया। कारण उस पर सुनिए, ऋषियों को उसने श्राप दे दिया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, कृत्वा दैत्यवधम कृष्णः सरायु सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतार यदभारम जविष्ठम जनयन कलिम। बलराम एवं यदुवंशियों के साथ
भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों का संहार कर भीषण हिंसाकारी कला का बीज वपन करते हुए पृथ्वी का भार उतारा। बाद में कौरव और पांडवों के युद्ध की भूमिका रची। जब दुष्ट दुर्योधन ने कपटपूर्ण जुए, अपमान, द्रौपदी के केशाकर्षण आदि कुकृत्यों से पांडवों को बहुत बार क्रोधित किया, जब भगवान ने उन्हीं को परस्पर निमित्त बनाकर महाभारत द्वारा पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। बची खुची अत्याचारी राजाओं की शेष सेना का यादवों द्वारा संहार करा डाला। इतना होने पर भी भगवान ने यही सोचा कि अभी तक पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतरा नहीं, कारण अभी यादवों का दुस्साह विशाल कुल वर्तमान है, जिसका पराभव देवता भी नहीं कर सकते, साधारण मानव की तो बात ही क्या। अतः इसमें आपसी कला उत्पन्न कर उसी के द्वारा ही उसका संहार करा के मैं अपने नित्य धाम में जाऊंगा, ऐसा निश्चित कर भगवान ने ऋषियों द्वारा अपने कुल को साफ दिलाने का उपक्रम कर दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, यदुवंशी तो ब्राह्मण भक्त एवं भगवान के कृपा पात्र थे, उन ऋषियों का शाप कैसे और क्यों हुआ? कृपया इसका कारण बतावें। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इनका काम हो चुका है, अगर ये जाना चाहे तो जा सकते हैं। इन लोगों को भेज दीजिए, इनका काम हो चुका है। पूर्ण काम भगवान सर्वांग सुंदर दिव्य विग्रह धारण कर अपने अभिनव मंगलमय चरित्रों से नित्य द्वारका वासियों के आनंद का संवर्धन कर रहे थे। एक दिन उन्होंने स्वाभाविक अपने इस कुल के भगवान कृष्ण ने ही अपने कुल की संहार करने की इच्छा की, जो उनके इस अवतार का अंतिम प्रयोजन था। यह भगवान की ही एक प्रेरणा थी कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, अंगिरा, नारद आदि बहुत से बड़े बड़े महर्षि द्वारिका के समीपवर्ती पिंडारक क्षेत्र में आ पहुंचे। थोड़ा जल्दी करिए ना, जब कथा हो रही है तो इधर बीच में क्यों, थोड़ा जल्दी जो भी करना है ये बाद में ले लेना, क्योंकि इधर कथा में थोड़ा वो हो रहा पड़ रहा है ना, ये बाद में जो कोई जो भी होना है उठवा दीजिए। क्या ध्यान हट जाता है ना सामने रहने से। बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, यदुकुल का संहार होने की बात कैसे हो रही है उसको समझिए। दैव की इच्छा का यहाँ उन्मेष था कि वे जाम्बवती के पुत्र सांब हुए। सांब नाम के कुमार को सुंदर स्त्री का वेश बना करके मुनियों के समीप ले गए और उनके चरण स्पर्श कर अवनीत होते हुए भी बड़े विनीत भाव से, हे मुनियों, यह स्त्री गर्भवती है, इसका प्रसव शीघ्र ही होने वाला है। आप सभी पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि इसके गर्भ में कन्या होगी या पुत्र। जाम्बवती के पुत्र सांब ऋषियों से परीक्षा ले रहे उनकी। एक मूसल था, उसको पेट में छिपा लिया गया, साड़ी पहना दिए, स्त्री बना करके ऋषि के पास पहुंचाए और उनसे पूछने लगे, यह स्त्री गर्भवती है, इसके क्या होगा? सभी पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी महात्मा है, कृपया यह बताने कष्ट करें किसके गर्भ से क्या होगा। मुनि लोग लड़कों के ऐसे व्यंग्यपूर्ण उपहास पर कुपित हो उठे और उन्होंने आवेश में आकर कहा, अरे मूर्खों, यह तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा करेगी। यह सुनकर सब लड़के किंकर विमूढ़ हो गए और घबरा गए।
उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोला, उसमें से लोहे का एक भयंकर मूसल निकला। उसे देख सब लड़के पश्चाताप से सिर नीचा किए। वह मूसल उग्रसेन की सभा में ले गए और वहां जाकर उनसे सारा वृत्तांत का सुनाया। सभी यादवगण ब्राह्मणों का ऐसा अमोघ साप सुनकर भय से कंपित हो उठे। राजा उग्रसेन ने अपने बौद्ध बल से बड़ी तत्परता के साथ उस मूसल का चूरा करवा दिया, चूर्ण करवा दिया, घिसवा दिया। घिस घिस के वो चूरा बन गया और समुद्र में फेंकवा दिया। किंतु घिसते 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 भी एक छोटा सा लोहे का कील रह गया, जिसको उन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया। देवात एक मछली उस लोहे को लील गई और घिसा हुआ चूर्ण तरंगों में बहता हुआ समुद्र के किनारे आ गया और घास के रूप में जम गया। उससे सरकंडे के समान तीक्ष्ण धार वाले लंबे लंबे पटेरा सरकंडा नामक तृण उत्पन्न हो गई, जो खड्ग का काम करते थे। मल्लाहों ने अपने मत्स्यों के साथ उस मत्स्य को भी जाल में फंसाकर जब उसका पेट चीरा तो उससे लोहे का एक टुकड़ा निकला। जरा नामक व्याध ने लोहे के इस टुकड़े से अपने बाण के अग्रभाग में घिस घिस के बनाया और शिकार खेलते समय उसने यही बाण धोखे से अनजान में भगवान श्री कृष्ण के सुकोमल चरणों में मारा था। यदुवंशी कुमारों ने लज्जा और भय से यह समाचार कृष्ण तक नहीं पहुंचाया था, फिर भी सर्वज्ञ भगवान ने इसे जान ही लिया और संवर्धन होते हुए भी काल रूपी बनकर महर्षियों के इस साप को अन्यथा नहीं किया, हृदय में इसका संघर्ष अनुमोदन किया। इस प्रकार माने अपने काल को ही स्वयं उन्होंने बना लिया था। अब जो है दत्तात्रेय हमें जहां पर भी हो कई प्रकार से शिक्षा मिलती है और जहां से भी शिक्षा मिले वहीं से हमें गुरु बना लेना चाहिए। एक अवधूत का सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुमने जो कुछ कहा वह ठीक ही है, मैं भी वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा आदि सभी देवता आप मुझे परम धाम में देखने की इच्छा कर रहे हैं। मैंने जिस कारण अवतार लिया था वह कार्य संपन्न हो गया। मेरा कुल भी ब्राह्मणों के शाप से दग्ध प्राय हो रहा है। वह परस्पर संघर्ष से स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। 7वें दिन समुद्र भी इस पुरी को डुबा देगा। मेरे छोड़ते ही इस लोक पर कली का आक्रमण हो जाएगा। उससे मनुष्यों की अधर्म में रुचि होने लगेगी। तुम भी अपने बंधु बांधवों का स्नेह त्याग कर मुझमें चित्त लगाकर सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए पृथ्वी पर विरचना मन, वाणी, चक्षु और श्रोत आदि इंद्रियों से जो कुछ भी देखा, सुना या कहा जाता है वह सब माया का प्रपंच है और स्वप्न तुल्य होने से वह मिथ्या है। अतः तुम इसे मेरा ही स्वरूप समझकर ध्यान करो, फिर तुम्हें सांसारिक विपत्तियां तथा मेरे वियोग का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने एक भगवान ने कहा, हे उद्धव, संसार में प्रायः विवेकी पुरुष विषय वासना से अपनी आत्मा स्वयं साधन द्वारा उद्धार करते हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि के शरीर में भी आत्मा गुरु के समान हित और अहित ज्ञान कराती है। ये हित अनहित पशु पक्षी जाना। पक्षी भी अपना हित कि कोई पक्षी आपके पास में आया तो आपने मारा तो भाग जाएगा, लेकिन प्रेम करते हो, स्नेह करते हो तो आपके पास आ जाता है, वो भी समझते हैं। गुरु कृपा से साधन संपन्न प्राणी साधन द्वारा इसी शरीर में उस आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कर लेते हैं। कुछ सात्विक विद्वान अनुमान अर्थापत्ति से भी उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु वह वाचिक ज्ञान है, उसमें भ्रम की निवृत्ति हो सकती है। इस विषय में तुम्हें एक सुंदर प्राचीन इतिहास बताता हूँ, जिसमें योगी दत्तात्रेय जी हुए हैं।
एवं राजा यदु का महत्वपूर्ण संवाद है, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय ययाति के धर्मात्मा पुत्र राजा यदु ने निर्भय पूर्वक विचरते हुए एक विलक्षण अवधूत को देखा, साधु को देखा और प्रणाम कर पूछा, आपने कर्तव्य भावना से रहित या दुर्बुद्धि कहाँ से प्राप्त की, सुबुद्धि कहाँ से प्राप्त की, किसके बल पर आप ज्ञानी होते हैं? संसार में अज्ञानी की भांति विचरते हैं, आप कोई प्रयत्न नहीं करते, स्त्री पुत्र आदि किसी न किसी कामना से ही प्रवृत्ति हुआ करती है, आप कोई प्रयत्न, आपकी आत्मा आनंद से परिपूर्ण है, इसका क्या कारण है? दत्तात्रेय ने कहा, राजन, मैंने जिनकी कृपा से यह अनुपम ज्ञान को प्राप्त किया है वे मेरे 24 गुरु हैं, उनके नामों का पहले आप श्रवण करें। दत्तात्रेय ने पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, समुद्र, अजगर, पतिंगा, भ्रमर, हाथी, मधुहर्ता, हरिण, मीन, पिंगला, वेश्या, कुरर, बालक, कुमारी, सरकृत, सर्प, उड़नाभि मकड़ी और भृंगी, ये ही मेरे उपदेष्टा 24 गुरु हैं। मैंने इनसे जो शिक्षा ग्रहण की उसे सुने। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखा। पृथ्वी में हम कितना भी गड्ढा खोदे, मलमूत्र त्यागे, गंदगी करे, पृथ्वी सब सहन कर लेती है। ये बातें सहन, कितना भी कोई कुछ कड़वा वचन भी बोले तो सहनशील हमें होनी चाहिए। ये हमने किससे सीखा? पृथ्वी से सीखा। बाह्य वायु से निर्लिप्तता और सर्वत्र अनासक्ति सीखी। आकाश से असंगता, जल से शुद्धि, कोई भी शुद्धि करना हो हम जल से करते, नहा के शुद्ध हो जाते हैं। अग्नि से सर्वभक्षी, अग्नि में कुछ भी जला दो सब स्वाहा हो जाता है। किसी के गुण दोष को ग्रहण न करना, यह सीखा। चंद्रमा से आत्मा का विनाशी, शरीर का विनाशी भाव सीखा। जैसे चंद्रमा की कलाओं का नाश होता है, स्वतः चंद्रमा नहीं, वैसे इस देह का नाश होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा का भेद देह आदि उपाधियों से होता है, स्वतः नहीं। यह मैंने सूर्य से सीखा। जैसे सूर्य एक ही है किंतु जल में प्रतिबिंब होने पर वह अनेक रूप में प्रतीत होने लगता है, वैसे ही आत्मा भी उपाधियों से नाना प्रतीत होती है। कहीं भी कभी भी किसी भी अत्यंत प्रेम या संग न करे, अन्यथा वह कबूतर के समान स्नेह में फंसकर क्लेश पाता है और अंत में मर जाता है। मैंने यह सीखा कबूतर से। राजन, एक वन में घोंसला बनाकर कपोत और कपोती रहा करते थे। उन दोनों का परस्पर इतना अधिक प्रेम था कि वे एक दूसरे को कभी अलग नहीं होते थे। उनकी दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और मन से मन सदा बंधा रहता था। कपोती जो भी दुर्लभ वस्तु चाहती, कबूतर उसे अथक प्रयास कर अवश्य ला देता। एक दिन समय आने पर कपोती ने प्रसव किया। थोड़े ही समय में उसके बड़े ही सुंदर और कोमल बच्चे पैदा हुए। कपोती और कपोत उन बच्चों के मधुर मधुर चींची शब्द एवं उनके इधर उधर फुदकने में बड़े ही प्रसन्न होने लगे। अपने जीवन को सफल बनाते थे, मानते थे। एक दिन वे दोनों बच्चों के लिए चारा लेने बहुत दूर वन में चले गए। दैवयोग से इसी बीच एक व्याध ने जाल फैलाया, उन बच्चों को पकड़ लिया। जब कपोत चारा लेकर लौटे तब जाल में फंसे बच्चों को देखकर कपोती बुरी तरह बिलखने लगी और इधर उधर फड़फड़ाती हुई अंततः वह भी जाल में जा गिरी और स्वयं भी फंस गई। कपोत ने भी अपनी प्राण प्यारी पत्नी और बच्चों को इस प्रकार जाल में फंसे देखा, बड़ा ही करुण विलाप किया और वह भी दुखित हो उसी जाल में फंस गया। इस घटना से व्याज का प्रयोजन सिद्ध हुआ और वह प्रसन्न हो गया।
सबको लेकर अपने यहाँ चला गया। हे राजन, कुटुंब का पोषण करना मना नहीं है, किंतु इस तरह आसक्ति पूर्वक जो कुटुंब का पोषण करता है उसका सपरिवार नष्ट हो जाता है। इस तरह इससे यह शिक्षा, इस दृष्टांत ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य मुक्ति का खुला द्वार है, इस दुर्लभ मानव जीवन को पाकर गृहस्थ आश्रम में कपोत के समान आसक्त रहता है, वह मुक्ति पद पर आरूढ़ होकर नीचे गिर गया, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार दत्तात्रेय ने पिंगला नाम की वेश्या को भी अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, दुख की तरह इंद्रिया संबंधी विषय सुख भी मनुष्यों को स्वर्ग नरक में सर्वत्र अनायास प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष इन्हें प्राप्त करने की चेष्टा न करे। दैवेच्छा से थोड़ा बहुत खट्टा मीठा सरस नीरस जो पदार्थ मिल जाए उसे ही ग्रहण कर उसमें ही संतोष करे, न मिलने पर चिंता भी न करे। अजगर के समान बड़ा सोता रहे, यहाँ तक कि भोजन के लिए भी किसी प्रकार की चेष्टा न करे। यह मैंने अजगर से सीखा। समुद्र से गंभीर रहना, कभी मर्यादा को त्यागता नहीं। कितनी नदियां जाके समुद्र में मिलती है, पर सब अपनी मर्यादा, कभी बढ़ता नहीं, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। जैसे वह भी कभी घटता बढ़ता नहीं, वैसे ही शोक हर्ष न करना, यह मैंने समुद्र से सीखा। रूप में आसक्ति विनाश का कारण है, यह मैंने पतिंगा से सीखा। जब दीपक जलता है तो प्रकाश होता है, और प्रकाश के चकाचौंध में दीपक जाके खुद ही मर जाता है। साधक को चाहिए कि वह स्त्री सुवर्ण आभूषण वस्त्र आदि के माया आदि द्रव्यों में ना फंसे, अन्यथा उसका विवेक लुप्त हो जाता है। पर पुष्पों से भ्रमर की तरह विवेकी पुरुष बड़े बड़े सभी शास्त्रों के सार को ग्रहण करे। सार जैसे फूल रस को ले लेता है भौरा मधुमक्खी, उसी प्रकार हमको भी सार को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। यह मैंने भ्रमर से सीखा। सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा संग्रह न करे। कल क्या होगा कल देखेंगे, आज को आज देखें। यह मैंने करपात्री मैंने कर मैंने हाथ ही जिसका पात्र है। हमारे हाथ में जितना भोजन या फल जो भी समा जाए उतना ही हमें ले लेना चाहिए, रखना नहीं चाहिए कि खाऊंगा शाम को क्या मिलेगा। जो मिला खाओ, आज की आज देखो, कल की कल देखो। ये करपात्री है, अथवा उदर पात्री होकर ही रहे। यह मैंने मधुमक्खी से सीखा। लकड़ी की चित्र बना, स्त्री का स्पर्श सन्यासी पैर से भी कभी न करे, न उसे बुरी दृष्टि देखे। अथवा हस्तिनी के स्पर्श से हाथी के समान उसे बंधन में फंसना पड़ता है। ऐसा मधुहरता हरिण से सीखा। चटोरी जबान से सदा बचना चाहिए, अन्यथा मनुष्य नष्ट हो जाता है। यह मैंने किससे सीखा? मछली से। मछली को जो लोग मारते हैं, मांस का टुकड़ा दे करके जो मारते हैं, उसके लालच में जाके वो फंस जाती है और मारी जाती है। पिंगला नाम की वेश्या से सीखा क्या? इस संबंध में एक छोटा सा इतिहास है, सुनो। एक वेश्या थी, उसका नाम था पिंगला, और वह पीताम्बरधारी भगवान का ध्यान करती थी। लेकिन यह वेश्या विदर्भ नगर में रहा करती थी। सायंकाल होने पर सुंदर श्रृंगार करके खिड़की पर जा बैठती। मार्ग में यातायात करने वाले पुरुषों को वह अपने रूप पर फंसाकर उनसे रकम लिया करती थी। एक दिन दैवात वह इसी प्रकार सज धज कर बैठी थी। पुरुषों की राह देखते देखते काफी रात हो गई, एक भी पुरुष नहीं आया। इस प्रकार उस दिन निर्गम प्रवेश करते करते आधी रात हो गई, पर कोई भी पथिक उसके पास नहीं आया। मैं वहीं खड़ा खड़ा उसका सारा चरित्र देख रहा था। धन की आशा में कोई आएगा, पैसा देगा, उसी आशा में वेश्या का मुख सूख रहा था। दुख से व्याकुल हो उसके हृदय में तत्क्षण विराट भाव जा गया। मेरा समय पूरा नष्ट हो गया। मैं पर पुरुष को देखने में, पैसे की आस में मेरा शरीर और धन दोनों चला गया। अपने आप को धिक्कारने लगी और उसके मन ही मन कहने लगी, अरे मैं कैसी मूर्ख हूँ, अपनी अज्ञानता में क्या कहूँ। रति और धन दोनों के अमोघ दाता अविनाशी अपने समीप में ही सदा रहने वाले नित्य पति को छोड़कर मैं किन तुच्छ क्षण भंगुर जारों की आशा करने लगी।
मैंने व्यर्थ ही इस नंदित वृत्ति द्वारा अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाया। यह मनुष्य शरीर कितना घृणित है, इससे तो मल के 9 पनारे दिन रात बहा करते हैं। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, जिससे गंदगियां मल नाक से, आंख से, मुख से, कान से, मलमूत्र के द्वार से निकला करते हैं। इसलिए और यह दुर्गंध से भरा हुआ मलमूत्र पात्र है। मुख जैसी नासमझ, मुझ जैसी नासमझ अन्य कौन ऐसी स्त्री होगी जो इसकी ओर ताके। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं तो लक्ष्मी के समान भगवान को ही अपना पति बनाकर उन्हीं के साथ यथेच्छ्रवण करूंगी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा निश्चय कर। वह वेश्या दुराशाएं त्याग पलंग पर जा बैठी और सो गई। मैंने उसे यही उपदेश सीखा, संसार में किसी की आशा करना महान दुख का कारण है। यह तो नैराश्य, किसी को आशा न करना ही परम सुख है। जैसे पिंगला वेश्या ने कांत की आशा त्याग कर केवल एक भगवान का आश्रय ले लिया और सुखपूर्वक शयन किया और शांति को प्राप्त हुई। इस प्रकार दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और उनसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा ली। हमें भी जो जीव जंतु हैं, जो मनुष्य अच्छाई कहीं से भी मिलती है, हमें ले लेना चाहिए। यह हमसे छोटा है, यह हमारा तुच्छ है, ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने शिक्षा लिया। अब एक भजन लेंगे और फिर आगे की कथा फिर बताते हैं। प्रेम से बोलो सारे सरकार की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ से रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वास, इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए, फिर कुंडल और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि
नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, फिर छोड़े विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम, फिर काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल सांवरे सरकार की जय। और आइए एक छोटा सा तुम प्रेम से बोलो सांवरे सरकार की जय। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की देही। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की देही। पर्वत भटकी दूर कहीं मैं, चैन पाऊँ अब कहीं। ये कैसा माया जाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। बोल सांवरे सरकार की जय। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, चाहे भगवान हो चाहे हम हो। उसी पर एक गीत है, आप लोग साथ देंगे तो और अच्छा लगेगा। कि इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। प्यासे
पन घट पे घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। प्यासेपन घट पे घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। आप और हम टूट जाए ये खिलौने की तरह। आप और हम टूट जाएंगे खिलौने की तरह। और खिलौने से जमाना खेलता रह जाएगा। और खिलौने से जमाना खेलता रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। हाथ खाली ही रहेंगे हर खिलाड़ी के यहाँ। हाथ खाली ही रहेंगे हर खिलाड़ी के यहाँ। खेल होगा खत्म बस पासा पड़ा रह जाएगा। खेल होगा खत्म बस पासा पड़ा रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। प्यासेपन घट पे घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। प्यासेपन घट पे घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। ना रहेंगे ये किनारे ना रहेंगे ये रेत ही। ना रहेंगे ये किनारे ना रहेंगे ये रेत ही। रेत पर कुछ देर को नक्शा बना रह जाएगा। रेत पर कुछ देर को नक्शा बना रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। प्यासेपन घट पे घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। प्यासेपन घट पे घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। इन किताबों में लिखा संदेश सब मिट जाएगा। इन किताबों में लिखा संदेश सब मिट जाएगा। इस जीवन में जो मिलावा सभी भी मिट जाएगा। इस जीवन में जो मिला वह सभी मिट जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। प्यासेपन घट पे घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। प्यासेपन घट पे घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। ढाई आखर प्रेम का बाकी बचा रह जाएगा। ढाई आखर प्रेम का बाकी बचा रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा का धरा ही रह जाएगा। प्यासेपन घट पे घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। प्यासेपन घट पे घड़ा प्यासा पड़ा रह जाएगा। इसलिए हम लोग भी एक न एक दिन सबको जाना ही है। सबके नंबर जब आएंगे तब। अब भगवान के जाने की आई कैसे देखिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे मुने ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम करोत् भगवान भूत भावना। भगवान के अनन्य भक्त उद्धव जी के बदरिकाश्रम चले जाने पर सृष्टि पालन और संहार के कर्ता भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में क्या किया। ब्रह्म साप से नष्ट होने वाले यदुकुल में विराजमान भगवान ने अपना लोकप्रिय विग्रह कैसे अंतर्हित किया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक समय भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा नामक सभा में विराजमान थे। उसी समय सूर्य के चारों ओर
मंडल, भूकंप, उल्कापात तथा धूमकेतु आदि उदय हो, ये बड़े बड़े मृत्यु सूचक उत्पात होने लगे। यह देखकर भगवान ने सभा में बैठे यदुवंशियों से कहा, हे यादवगण, ये विनाश सूचक भीषण उत्पात है, इसलिए तुम लोगों को अब यहाँ रहना उचित नहीं है। तुम लोग शीघ्र ही यहाँ से स्त्री बाल वृद्धों सहित शंखोद्वार तीर्थ में चले जाओ। हम सब लोग भी प्रभास क्षेत्र चलेंगे, जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती वर्तमान है। वहाँ स्नान पूर्वक व्रत का संकल्प कर पवित्रता से ब्राह्मण तथा देवताओं, गौ भूमि, स्वर्ण वस्त्र तथा और भी नाना प्रकार के द्रव्य दान दक्षिणा से पूजा करेंगे, जिससे इस महान अरिष्ट की शांति हो सके। प्रस्ताव सुनकर सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र को चल दिए। वहां उन्होंने अरिष्ट शांति के लिए नाना प्रकार के श्रेय के साधनभूत मांगलिक कृत्य किए। अनंतर प्रारब्ध के वशीभूत हो उन सबने यथेच मैरेयक बने मदिरा का पान कर लिया, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्हें अपने पराये का भेद न रहा। मदिरा पीने के बाद आदमी सब विस्मृत हो जा, कौन है क्या है नहीं। एक दिन हमने कहा था ना कि मदिरा पीते ही तुरंत बुद्धि हो या खराब, ठोकर खा नाली गिरे और कुत्ता करे पेशाब। उसको क्या मालूम है कौन क्या कर रहा है, पढ़ा है वही। तो कुत्ता करे पेशाब, व्यर्थ में पैसा जावे, दर दर ठोकर मिले, पुलिस का डंडा खावे। कह सांडिल कबीराय, घाव उर करती गहिरा, फेफड़ा जला देती है। घाव उर करती गहिरा, और बड़ी विषैली पेय, भूल मत पी जय मदिरा। अब एक और मदिरा पी के उनका पूरा नष्ट हो गया वंश। तो उन्होंने मदिरा पान कर लिया, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इन्हें अपने पराये का कुछ भी ज्ञान न रहा। सायंकाल होते ही नशे में चूर यादवगण आपस में ही एक दूसरे पर व्यंग कसते और जूझने लगे। क्रोध भर के उन लोगों ने अपने अपने धनुष, बाण, गदा, भाला, गड़ासा आदि नाना प्रकार के शस्त्र उठा लिए। प्रद्युम्न, सांब, अक्रूर, भोज, अनिरुद्ध, सात्यकी आदि वीर यादव आपस में ही मरने और मारने लगे। पुत्र पिता से, भाई भाई से, भांजा मामा से, भतीजा चाचा से, नाती नाना से, मित्र मित्रों से और सुहृद से जमकर युद्ध करने लगे। मदिरा से मोहित हुए संबंधी लोग अपने संबंधियों को मारने लगे। जब इस हृदय विदारक दृश्य को उन्होंने देखा, भगवान समुद्र तट पर जमे हुए लंबे लंबे लड़ाई करते, जब अस्त्र काम नहीं किया वह एक घास जम गई थी। तो क्या मूसल को घिस करके फेंका गया खिले को, और घास, उससे जो घास मिली वरदान था कि जिसको भी उससे मारेंगे घास से मारे और मरते चले गए। ऐसा प्रहार उन्होंने करने लगा। श्री कृष्ण जी और बलराम जी तब उन्हें रोकने आए। वे अपना शत्रु समझकर उन्हें भी मारने दौड़े। इससे क्रुद्ध हुए दोनों भी उन पर टूट पड़े। इस प्रकार बांस के वन में आग लग जाने से बांस के वन समान स्वयं ही जल करके नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार यदुकुल का जो परिवार था स्वयं ही आपस में लड़ भिड़ करके नष्ट होने लगा। उधर बलराम जी ने समुद्र तट पर आसीन हो नेत्र बंद करके योग द्वारा इस लोक का परित्याग कर दिया और सशरीर अपने लोक को चले गए। बलराम जी का निर्वाण देखकर भगवान श्री कृष्ण एक अश्वत्थ वृक्ष के मूल में जा विराजे। वहां वाम पाद को दक्षिण ऊपर, आपने देखा होगा सीन, पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, एक पैर पर दूसरा पैर रखे हुए हैं। इसी समय भगवत इच्छा से प्रेरित हो जरा नाम का व्याध, जिसने मछली के उदर से प्राप्त मूसल के लोखंड से अपने बाण की नोक बनाई थी, उसने देखा भगवान के लाल लाल चरण ऐसे लगे मानो हिरण के कान हो।
तो मृग समझ करके उसने उस बाण को चला दिया। उसी बाण से उसने भगवान के चरणों को मृग का मुख समझ करके उसे बेध दिया। इस प्रकार उनका चरण इतना कोमल था, उस चरण का स्पर्श करते ही वह बाण तो कुंठित हो गया पर और पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे वेद न सके। इस प्रकार बाण का प्रहार समीप आने पर व्याध ने चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा और किंकर विमूढ़ हो स्तब्ध रह गया। अपराध से भयभीत हो वह उनके चरणों में जा गिरा और गिरकर अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा। हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्यों का ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, उन आपके साथ मैं ही पाप किया, आप दे जिससे मैं पुनः सत्पुरुषों का के साथ ऐसा अपराध न कर सकूं। भगवान ने कहा, रे व्याध, तुम डरो नहीं, उठो, मेरी इच्छा से ही यह कार्य हुआ है, तुम चिंता ना करो, सानंद मेरे वैकुंठ लोक को चले जाओ। यह सुन व्याध भगवान की परिक्रमा कर विमान द्वारा सीधा वैकुंठ चला गया। इधर सारथी भगवान को खोजता हुआ तुलसी माला की सुगंध से आकृष्ट हो वहां पहुंचा जहां भगवान अश्वत्थ के मूल में बैठे थे। वह उन्हें देखते ही उनके चरणों पर जा गिरा। उसके देखते ही देखते ध्वजा और घोड़ों सहित भगवान का रथ आकाश में चला गया। उसके पीछे भगवान के आयुध भी चले गए। उससे अत्यंत विस्मित चित्त सारथी को देख भगवान ने कहा, दारुक, तुम घबराओ नहीं, द्वारका लौट जाओ, वहां जाकर हमारे परिवार से यादवों का निधन, राम का निर्वाण तथा मेरा भी अंतर्ध्यान सुना देना। बाद में तुम सब सपरिवार अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाना। मेरे अंतरित होते ही समुद्र इस पुरी को डुबा देगा। तुम इसे मेरी लीला जानकर किसी प्रकार का शोक न करना। भगवान के ऐसा कहने पर सारथी ने भगवान की परिक्रमा कर 3 बार प्रणाम किया। पुनः उनके चरणों को अपने हाथों से सिर पर रखकर उनका ध्यान करता हुआ चित्त से द्वारिका को लौट आया। जिस समय यदुकुल का संहार हुआ था, उस समय 13 दिन का पक्ष था। यह संहार के लिए बड़ा ही अनिष्टकारक माना जाता है। धृतराष्ट्र की सती पत्नी गांधारी ने पूर्व में यदुकुल के नाश का जो शाप दिया था, वह केवल निमित्त मात्र था और वह भी भगवान की इच्छा से हुआ था। भगवान ने विचारा कि कलि के प्रभाव से सत्पुरुषों के भी मन विकृत हो जाएंगे। ऐसी दशा में यदुवंशियों की दुर्गति न हो, इस अनुग्रह बुद्धि से भगवान ने स्वयं ही अपने कुल का संहार करा लिया। इस प्रकार भगवान लीलाधाम यहाँ की लीला करके परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब भजन लीजिए। अब आगे और बढ़ेंगे। कलयुग का वर्णन, कलयुग के प्राणी कैसे होंगे, क्या क्या करेंगे, इसके आगे फिर कलयुग से परीक्षित का मोक्ष सुनाएंगे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। हो जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं।
जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी रुकी तो रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी रुकी तो रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। हो तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। बोलो सारी सरकार की जय। सिमर एक गीत और है कि सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा। सोने का पिंजरा, ये हमारा शरीर क्या है, कितना हम इसको सजाते हैं, सब करते हैं। सोने बोलते ना, सोने कंचन काया, तो कंचन मैंने सोना। तो सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा। सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा। जिस दिन सुवना फरार हो जाएगा। जिस दिन सुवना फरार हो जाएगा। सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा। सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा। जिस दिन सुवना फरार हो जाएगा। जिस दिन सुवना फरार हो जाएगा। जिस दिन ये सुवना उड़ के चला जाएगा। जिस दिन सुवना उड़ के चला जाएगा। खाली पड़ा पिंजरा यहीं रह जाएगा। खाली पड़ा पिंजरा यहीं रह जाएगा। सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा। सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा। काट काट बांस तेरी डोली सजाएंगे। काट काट बांस तेरी डोली सजाएंगे। तुझको लिटा करके मरघट ले जाएंगे। तुझको लिटा करके मरघट ले जाएंगे। भाई भतीजा का हार बन जाएंगे। भाई भतीजा का हार बन जाएंगे। कुटुंब कबीला कोई साथ न जाएगा। कुटुंब कबीला कोई साथ न जाएगा। सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा। सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा। जिस दिन सुवना फरार हो जाएगा। जिस दिन सुवना फरार हो जाएगा। माता रोवे पिता समझाएंगे। माता रोवे पिता समझाएंगे। भाई भतीजा कोई काम नहीं आएंगे। भाई भतीजा कोई काम ना आएंगे। ये तेरी देह बेकार हो जाएगी। ये तेरी देह बेकार हो जाएगी। आम की
लकड़ी पे तुझको सोवाएंगे, आम की लकड़ी पे तुझको सोवाएंगे, घूम घूम करके मुंह में आग लगाएंगे, धूम धूम करके मुंह में आग लगाएंगे। ये तेरी देह अंगार बन जाएगा, ये तेरी देह अंगार बन जाएगा, सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा, सोने का पिंजरा बेकार हो जाएगा, जिस दिन सुवना फरार हो जाएगा, जिस दिन सुवना फरार हो जाएगा। इसलिए जितने अच्छे काम हो सकता है कर लेना चाहिए, वही आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। अब कलयुग के दोष, कलयुग के आने पर क्या क्या दोष होगा और हो रहा है, हम देख भी रहे हैं। जब बहुत कलयुग बढ़ जाएगा तब कलयुग का, कल की देवता का अवतार होगा। तब कह रहे हैं सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके बाद बलवान काल के प्रभाव के दिन प्रतिदिन धर्म, सत्य, दया, दान, आयु, बल, स्मृति आदि सभी क्रमशः नष्ट होते चले जाएंगे। इसके अनुसार कलयुग में धन होने से ही मनुष्य कुलीन कहलाएगा, आचारवान और गुणी समझे जाएंगे। धर्म और न्याय की व्यवस्था में मूल कारण बल को ही माना जाएगा। यथार्थ का को नहीं, विवाह अपनी अपनी रुचि के अनुसार होंगे, उसमें कुल गोत्र आदि नहीं देखा जाएगा। क्रय विक्रय आदि रूप व्यवहार में कपटता की प्रधानता रहेगी, निष्कपटता ही की नहीं। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता रति कौशल से होगी, कुल आचार से नहीं। ब्राह्मणत्व का चिन्ह केवल प्रदर्शनार्थ जनेऊ रह जाएगा, शौच संतोष आदि नहीं। आश्रम में केवल दिखाने के हेतु दंड आदि चिन्ह रह जाएंगे, आचार विशेष नहीं। बिना घूस दिए मुकदमा में जीतना होगी, जो व्यर्थ बकवाद करेगा वही पंडित कहलाएगा। पंडित सोई जो गाल बजावा। परस्पर स्वीकार करना ही विवाह होगा, शास्त्रीय विधि से नहीं। धनहीन, गरीब, असाधु और पाखंडी साधु समझा जाएगा। गंदे साबुन आदि से स्नान करना ही अलंकार माना जाएगा, सुवर्ण आदि नहीं। भूषणों के अभाव से केसों का झोटा रखना सुंदरता का मुख्य साधन होगा। पेट भर लेना ही परम पुरुषार्थ माना जाएगा, धर्म आदि नहीं। जो धृष्टता करेगा वही सत्यवादी समझा जाएगा, यथार्थ भाषण नहीं। कुटुंब पोषण ही चतुरता मानी जाएगी, एवं धार्मिक कार्य लोक प्रतिष्ठा के लिए होंगे, परलोक के लिए नहीं। इस प्रकार सारा भूमंडल धर्म विरोधी उच्छृंखल नीच पुरुषों से भर जाएगा। चारों वर्णों में जो बलवान होगा वही बलात् राजा बन जाएगा। क्रूर प्रकृति के राजा लोग नाना प्रकार के कर लगा करके डाकुओं के समान घरों में घुसकर प्रजा का धन अपहरण करेंगे। उससे दुखित हो प्रजा पर्वत की कंदराओं में चली जाएगी। फल, पुष्प, शाक, मूल, पत्ते, गुठली आदि खा करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह करेगी। कुछ प्रजा अनावृष्टि से, कुछ भूखमरी से, कुछ रोग से, कुछ शीत वात आतप से और कुछ चिंता से ही नष्ट हो जाएगी। इस पर उस समय मनुष्य की आयु 30 वर्ष, 20 वर्ष या 50 वर्षों की ही मनुष्य की आयु परमायु मानी जाएगी। 50 साल बहुत है, पहले 120 मानते थे। अतः अहो यह बड़ा ही पुण्यवान है जो 50 वर्ष जी गया। प्रायः सभी वर्ण शूद्र हो जाएंगे, वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। गौए का आकार तथा दूध से बकरियों के समान छोटी हो जाएंगी, गाय भी बकरी के समान हो जाएगी। संन्यास आदि आश्रम परिग्रह आदि लेने के कारण गृहस्थ तुल्य हो जाएंगे, अर्थात सन्यासी ठाट बाट में और गृहस्थों से कम न रहेंगे। यौन संबंधी ससुर साले आदि ही सलाह देने वाले मुख्य बंधु होंगे। जौ, गेहूं, धान तथा हरित की आदि औषधियां का गुण घट जाएगा, कोई दवा काम नहीं करेगी। मेघों में केवल बिजलियां चमकेगी और बरसात नहीं होगी।
मनुष्यों के घर धर्म कर्म से हीन हो जाएंगे। चोरी डकैती झूठ और दगेबाजी का बाजार गर्म रहेगा, सर्वत्र उसका ही साम्राज्य छा जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जब गधे के समान निर्लज्ज होकर दिन रात मैथुन में रत रहेंगे तथा भक्ष्या भक्ष के विचार से शून्य हो जाएंगे, तब भगवान कल की धर्म रक्षा के लिए संभल नाम के ग्राम में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में अवतीर्ण होंगे। वे इंद्र के द्वारा आनीत देवदत्त नामक आसुगामी घोड़े पर चढ़कर पृथ्वी में घूम घूम कर राजा के वेश में छिपे डाकू बने करोड़ों राजाओं का संहार करेंगे। उस समय भगवान के शरीर स्पर्शी वायु के स्पर्श मात्र से ही मनुष्यों के अंतःकरण शुद्ध हो जाएंगे और तभी से प्रजा की सृष्टि भी सात्विक होने लगेगी। जब चंद्र, सूर्य, पुष्प और बृहस्पति इन चारों का एक साथ कर्क राशि में योग होगा, तभी सतयुग का आगमन हो जाएगा। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का त्याग कर अपने धाम में चले गए, उसी दिन से कलयुग का संसार में प्रवेश हो गया था। इसी कारण मनुष्यों के पाप कर्म में प्रवृत्ति होने लगी। कलयुग की आयु देवताओं के मान से 1200 वर्ष और मनुष्य के मान से 4,32,000 वर्ष की आयु है। कलयुग का आयु मालूम 4,32,000। अभी कितना बीता है? कितना बीता है? 5,080, 83, 84 पढ़ रहे हैं। मैंने 4 लाख में अभी 32,000 में 32,000 भी नहीं हुआ, लाख तो जाने दो, अभी 5,000 बीता है। आते आते क्या हाथ दुर्गति होगी। उस दिन कलयुग का संसार प्रवेश होगी। इसी कारण कलयुग की आयु देवताओं के मान से 1200 वर्ष और मनुष्य के मान से 4,32,000 वर्ष की होगी। सतयुग आने पर संतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंश के राजा मरु ये दोनों पुनः वर्णाश्रम धर्म के पूर्वक स्थापना करेंगे। इस समय ये दोनों बदरिकाश्रम कलाप ग्राम में निवास करते हैं। हे राजन, हमने कलयुगी राजाओं का संक्षेप में वर्णन किया। ये सभी राजा शरीर और पृथ्वी के प्रति अहंता ममता करके अंततः इन दोनों को छोड़ करके काल के ग्रास बन जाएंगे। केवल कथा में ही प्रसंग में थोड़ी देर के लिए इनके नाम सुने जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति का त्याग कर अपनी ममता का प्रधान विषय भगवान को ही बना ले, तभी उसके वास्तविक उसका कल्याण हो सकता है। कली दोष का निवारण बताया, भगवान नाम, हरि कीर्तन। और कली संतरण मंत्र क्या है कि हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, सब कलयुग भाग जाएगा। राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में एक ही आधार है और भगवान नाम। तो आप उठते बैठते जब भी कोई काम करते हो ना, एक काम खत्म हुआ तो राम बोल करके उठो, दूसरा काम कर रहे फिर राम बोल के करो। या कोई भी भगवान नाम जो आपको नाम शिव है, राम है, कृष्ण है, कुछ भी, पर भगवान नाम आपके जीवन में चलता रहे। उठो तो राम, बोलो तो राम, खाओ तो राम, राम राम राम। ये भी एक कारण है। अब एक भजन सुनेंगे और राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे हो रही है उसको बताएंगे, कैसे तक्षक नाग आएगा और राजा को डसेगा। बोलो सौर्य सरकार की जय। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं अब कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली,
जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसी मात पिता अब मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन जैसे दो भाई, भरत लखन जैसे दो भाई, ढूंढू कहाँ से मैं लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। समझते हो अपना तुम जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। जिसे समझते हो अपना तुम जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, तब थी दासी एक मंथरा, जो मैं अब घर घर पाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैंने तुम्हें यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराया है, इसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का वर्णन है। इसके श्रवण द्वारा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गए हैं। उनके ही प्रसाद से, हर्ष से, कृपा से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एवं क्रोध से संहार करता रुद्र उत्पन्न हुए। ये दोनों उनके ही अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं। फिर तुम्हें मृत्यु भय की शंका क्यों है? तुम भगवत कृपा से कृतार्थ हो चुके हो, अतः ज्ञान दृष्टि से तुम अपने हृदय में तथा बाहर स्थित चराचर प्राणियों में उनके स्वरूप को देखो। हे राजन, मैं मर जाऊंगा, यह ज्ञानियों की पशु बुद्धि है, इसे छोड़ दो। तुम्हारा जन्म न पहले हुआ था और न अब हुआ है। षड विकार वाले शरीर ही जन्म और मरण होता है। शरीर की तरह आत्मा का नाश नहीं होता। बीज से अंकुर और अंकुर से बीज के समान पुत्र पौत्रादि के रूप में एक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। आत्मा नहीं, काष्ठ में व्याप्त अग्नि जैसे काष्ठ से पृथक है, वैसे ही शरीर से व्याप्त आत्मा भी शरीर से पृथक है। स्वप्न में अपना सिर कटा देख मनुष्य घबराकर चिल्ला उठता है, किंतु जागने पर उसका यह भ्रम मिट जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दृष्टा आत्मा शरीर नहीं, वह शरीर से पृथक है। वह शरीर की तत्त अवस्थाएं देखता है, उस आत्मा का जन्म या मरण नहीं होता। हे राजन,
तुम मद्दत यौगिक क्रिया द्वारा भगवान का ध्यान कर अंतर्दृष्टि से शरीर में स्थित अपने आत्म स्वरूप को देखो। शरीर का चिंतन न करो, फिर तक्षक या साक्षात मृत्यु भी तुम्हारा कुछ अनिष्ट न कर सकेगी। कारण तुम स्वयं देह से पृथक अपने को देखोगे, जैसे माला का मणिया सूत्र से पृथक रहता है। तुम पहले अहम ब्रह्मास्मि की भावना करो, इससे तुम्हारे शोक आदि की निवृत्ति होगी। अनंतर ब्रह्मा को भावना से ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। अब तुम्हें आत्मा से पृथक शरीर या विश्व की सत्ता ही भाषित होगी और न काटते हुए तक्षक को भी तुम देख सकोगे। इस प्रकार उन परीक्षित जी उनको उपाय बता करके वहां से प्रस्थान कर गए, चले गए। अब सूत जी कहते हैं, सौनक परम ज्ञानी सुखदेव जी ने जब इस प्रकार राजा परीक्षित से कहा, तब वे गदगद हो उनके चरणों पर गिर पड़े और हे मुनिवर, मैं कृतार्थ हो गया। आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, जो ऐसे विलक्षण ढंग से भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत रहस्य सुनाया, उनकी प्राप्ति का साधन भी बताया। सांसारिक तापों से तप्त प्राणियों पर कृपा करना महात्माओं का सहज स्वभाव है, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। मैंने आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत के सप्ताह की कथा श्रवण की। इसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का ही वर्णन है। मृत्यु के कारण भूत तक्षक आदि के डसने का मुझे अब किंचिन मात्र भी भय नहीं है। आपकी कृपा से मेरा निर्भय ब्रह्मा पद में प्रवेश हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, केवल आपकी आज्ञा मांगता हूँ, जिसे प्राप्त कर मैं भगवान में चित्त स्थिर कर अपने प्राण का त्याग कर सकूं। ऐसा करके परीक्षित जी चले गए। तब परीक्षित जी ने सुखदेव जी चले गए और परीक्षित जी जब वहां पर थे, उन्होंने शाम संध्या पूजन किया, ब्राह्मणों को बुलवाया। सब कुछ करने के बाद पूरा सभा लग गई एक प्रकार से। उनकी बहुत व्यवस्था, सबको मालूम था कि अब तक्षक आएगा और आकर के राजा को डसेगा। सब तैयारी, इधर भी तैयारी थी, उधर तक्षक भी तैयार था। तक्षक कैसे आया देखिए। इधर इतनी सुरक्षा एक प्रकार से की गई कि कोई छोटा भी कीड़ा आए तो दिखाई पड़ जाए। और उधर तक्षक विचार करने लगा कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। तो चलते चलते जब रास्ते में पहुंचा तो क्या देखा कि एक कश्यप नाम का ब्राह्मण वो भी वहां से आ रहा था। तो रास्ते में एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आ गया तक्षक और दोनों की वहां मुलाकात हो गई। तो उसने पूछा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? कश्यप ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि आज हमारे राजा परीक्षित को कोई सर्प डसेगा और सर्प डसेगा तो मैं उसको बचा लूंगा। बोले तुम बचा लोगे? बोले हाँ, मुझे विद्या आती है। बोले परीक्षा करते हैं। बोले कैसे? उसने कहा कि मैं ही वो हूं, तक्षक हूं, मैं ही तक्षक नाग हूं, मैं राजा को डसने जा रहा हूं। तो बोले तुम डसोगे, मैं जीवित कर दूंगा। बोले प्रमाण कैसे है? बोले ठीक है। वहीं पर एक पीपल का वृक्ष था, पीपल पेड़ हरा भरा बढ़िया था। तो उसने कहा, तक्षक ने कहा मैं इस पेड़ को डसता हूं। तो उसने उस पेड़ को डस दिया। डसते ही पूरा हरा भरा पेड़ सूख करके जल गया और नष्ट हो गया। कश्यप वो अब ये बोला, अब करो, कैसे करते हो? कश्यप ने कहा ठीक। सारी राख को इकट्ठा किया और उसके बाद जल लिया, मंत्र पढ़ा और जहां फेंका पूरा पेड़ फिर हरा भरा हो गया। अब तक्षक डर गया कि मैं जाऊंगा तो मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं, जीवित हो जाएंगे। तो बोले, उसने कहा ठीक है कि वहां जाओगे और राजा जो है प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, प्राणदान तुमने दिया, तुमको धन देंगे। बोले हाँ, मैं धन के लिए ही तो जा रहा हूँ। बोले तो एक काम करो, जो तुम्हें जो धन चाहिए, बोले इसी पेड़ के जितना ले जा सकते हो ले जाओ और जरूरत पड़ेगा फिर आगे ले जाना, मैं धन देता हूँ, नहीं तो फिर मिथ्या हो जाएगी वाणी। इसलिए वो ब्राह्मण लालची होता ही है, वही लालच में फंस गया और बोला ठीक है तुम जाओ। अब यहाँ से धन लेकर के ब्राह्मण चला आया। अब इधर पर जो था तक्षक था वो वहां पहुंचा तो क्या देखता है, वहां तो इतने परकोटे लगे थे कि वहां पर जल्दी साफ होके जाएगा तो देख लेंगे वही मार देंगे इसको। ये भी डर गया कि मैं जाऊं, मंडराने लग गया, यहाँ वहां घूमने लग गया, नहीं हुआ। आखिरकार रूप बदलने में माहिर था। तो शाम का समय था,
फूल से पूजा किया करते थे, संध्या बंदन पूजन करके। शाम जैसे होने को आई तो पूजन कर रहे थे। ये क्या काम किया, फूल में जाकर के छिप गया, जिस टोकरी में फूल रखा था, और उसी में जाके कीड़ा बन करके चला गया। और फूल को कौन देखेगा, फूल में कीड़ा ही नहीं है, फूल वहां पहुंच गया। पूजन करते करते वही फूल में वो कीड़ा दिख गया और सूर्यास्त होने का समय आ गया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि सूर्यास्त होने को है और मुनि की वाणी कहीं मिथ्या ना हो जाए। तो उसी कीड़े को बोलते हैं, अरे कीट तुम ही सर्प बन जाओ और मुझको डस दो, ताकि किसी मुनि की वाणी मिथ्या ना हो। मैंने कहना चाहिए काल जो बोलता है वाली बात हो गई, जो होनी कैसे होती है। उसी को उन्होंने अपने कंधे पर बिठा लिया, बोले लो तुमको मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, तुम मुझको डस दो, काट दो, मैं मर जाऊं। आओ, जहां बैठाते ही साथ उसने अपना रूप बनाया और क्षण भर में उनको पूरा ग्रस दिया। और ग्रस करके वो तुरंत डस दिया और राजा का प्राणांत हो गया। इस प्रकार जैसे ही तो हाहाकार मच गया, सारे लोग परेशान हो गए और फिर उनकी अब जो क्रिया उसके बाद की होती है वो करने लगे। उसी समय उनका जो पुत्र था, क्या नाम था, जन्मेजय। जन्मेजय ने पिता की मृत्यु को इस प्रकार से देखा, उसने प्रतिज्ञा ले ली कि जितने भी सर्प हैं मैं सर्प यज्ञ करूंगा। पहले तो उनकी क्रिया जो भी अंत्येष्टि क्रिया है उसको करवाया और बाद में उसने उन्होंने सर्प यज्ञ करवाया। सर्प यज्ञ जब होने लगा, सारे सांप आके हवन में गिरने लगे, स्वाहा होने लगे। तक्षक, तो उन्होंने कहा तक्षक आया कि नहीं, बोले वो नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया, बोले वो इंद्र की शरण में चला गया है। इंद्र के ने उनको अपना शरणागति दे दी, उनके आसन में लिपट गया है। बोले इंद्र के समेत आवाहित करो। क्रोध इतना था, जिसके पिता को कोई डस दे या मार दे तो उसका बदला छोड़ेगा कोई। तो इंद्र के समेत आहुति की गई। तो इंद्र के नीचे सिंहासन में सांप लिपटा हुआ है और इंद्र भी चले आ रहे हैं। जब देखे इसकी आंच लगी तो इंद्र बोले भैया तू अब मैं अपना खुद, जब मेरे प्राण संकट में है मैं तेरी रक्षा नहीं करता, अब उसको छोड़े वहां से, और अपना तो चले गए। अब सांप चला आ रहा है नीचे। उसी समय उस यज्ञ के आचार्य थे आस्तिक मुनि, जरत्कारु के पुत्र, सांप के ही थे। जब सांप की रक्षा करना उनका कर्तव्य था, तुरंत उन्होंने जब देखा कि तक्षक आ रहा है तुरंत रोक दिया वही। और राजा से बोले जन्मेजय से, राजन आपका सर्प यज्ञ पूरा हो गया है, अब आप दक्षिणा का संकल्प करें तो ही पूर्णाहुति होगी। बोले हाँ बोलो। 3 बार उनसे त्रिवाचा ले लिए कि हाँ दक्षिणा। बोले क्या, अब दक्षिणा मैं ये मांगता हूँ, अब एक भी सर्प की आहुति नहीं होगी। अब संकल्प कर चुके थे, इन्होंने किया। पर बोले तो सर्प बोले नहीं आया, लेकिन आज से कोई भी जिसके घर में सांप निकले, पहली बात आएगा निकले, तो कोई जन्मेजय तक्षक अगर बोल देगा, क्योंकि जन्मेजय ने ये कराया यज्ञ और तक्षक को मारने के लिए, जन्मेजय तक्षक बोल के ताली बजा दोगे, प्रायः सांप चला जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं, उसका मंत्र भी है कि सर्पाप सर्प भद्रम ते दूरम गच्छ महाविष जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मरा। आस्तिक मुनि के उस वचन को स्मरण करो जिसके कारण तुम बच गए हो, नहीं तो मुझसे तुम्हारा कुल ही वंश सब नष्ट हो गया होता। आज भी उसकी रक्षा के लिए लोग ऐसा कहते हैं और वास्तव में सर्प भाग भी जाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। इस प्रकार से ये राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा संपन्न हुई। अभी एक भजन होगा। अब ये भागवत को दान की क्या महिमा है, कितने श्लोक हैं, कितने पुराण है, उसका वर्णन 5-7 मिनट में है। इसके बाद आरती की तैयारी होगी। एक भजन। प्रेम से बोलो सारी सरकार की जय। पिंजड़ा ले बोले मैना, सुन लेना मोर बैना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजड़ा ले बोले मैना, पिंजड़ा ले बोले मैना, सुन लेना मोर बैना, सुन लेना मोर बैना, जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना, तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना।
श्याम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारे श्याम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारे कलयुग केवल नाम यधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा माया में झंझ भुलाना श्यामे भजन गुण गाना माया में झंझ भुलाना श्यामे भजन गुण गाना नहीं तो पड़ी रे पछताना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना पिंजड़ा ले बोली मैना पिंजड़ा ले बोली मैना सुन लेना मोर मैना सुन लेना मोर मैना जिंदगी के नहीं रे ठिकाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना कहीं बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। बोलो सांवरे सरकार की जय। कह रहे हैं मानस कलयुग में नाम अधारा नहीं कलि करम न भगति विवेकु और राम नाम अवलंबन एकु। राम का नाम लोगे सारे काम बन जाएंगे। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। पहले लोग हजारों साल तपस्या करते थे यज्ञ करते थे तब जाकर उनके कार्य सिद्ध होते थे पर कलयुग भगवान का नाम लेने से हो जाएगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवथाहा। कलयुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय गाय गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के भाव सागर को पार कर लेता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग जो गति होई सो केली हरि हरि नाम ते पावहि जोग। सिर्फ नाम लेने से बड़े बड़े यज्ञों का फल उसको मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। कलयुग कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग एक बड़ा पुनीत प्रताप है क्या कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर मन से भी भगवान को भजोगे तो उसका फल मिल जाएगा पर मन से अगर पाप करोगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ये कलयुग का विशेष प्रभाव है। और भी कह रहे हैं जो व्यक्ति कलयुग में प्रतिदिन सोते जगते भगवत स्मरण करता है वह कृष्ण स्वरूप हो जाता है। इसलिए यद्यपि कलयुग में दोषों का खजाना बहुत है फिर भी इससे एक बड़ा गुण है जो श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं वे बंधन से छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। नास्ति नास्ति महाभाग कलिकाल समम युगम स्मरणात् कीर्तनात् विष्णु प्राप्यते परमं पदम। हे महाभाग कलयुग के समान कोई युग नहीं है। क्यों कि इस युग में विष्णु के स्मरण कीर्तन से ही मनुष्य परम पद को पा जाता है। इसलिए भगवान नाम करना जरूरी है। अब जो है 18 पुराण क्या है और 18 पुराण में भागवत की क्या महिमा है कह रहे हैं। 18 पुराणों के नाम हम एक दिन बताए थे पुनः बताते हैं। अब आपसे पूछेंगे आपको बताना होगा कि मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी प्रचक्षते। म अक्षर से 2 पुराण नाम बोलो मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव भ अक्षर से भी 2 पुराण भागवत पुराण और भविष्य पुराण। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम ब्र अक्षर से 3 पुराण ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रत्रयम व चतुष्टयम व से 4 पुराण वायु वामन विष्णु और वराह व चतुष्टयम। अनापलिंग कुस्काणी अ से अग्नि न से नारद ना प से पद्म पुराण अनापल्ली ली से लिंग पुराण ग से गरुड़ पुराण अनापलिंग कुस्कानी कु से कूर्म पुराण और इश्क से स्कंद पुराण। ये 18 पुराण है। उनमें सबसे महिमा क्या बता रहे हैं। सभी पुराणों में
श्रीमद्भागवत सर्व शिरोमणि कहा गया है। कारण यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्दात्मक विग्रह है। एक एक शब्द में भगवान की लीला वस्तु है। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री कृष्ण, वैष्णवों में भगवान शिव, क्षेत्रों में काशी सर्वोत्तम है, वैसे ही 18 पुराणों में श्रीमद्भागवत सर्वश्रेष्ठ है। यह ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति रस से ओतप्रोत है। इसका रसास्वादन कर लेने पर फिर अन्यत्र कहीं भी रुचि नहीं होती और न कुछ ज्ञातव्य विषय ही शेष रह जाता है। इसको सुन लिए, इसको पढ़ लिए, परमात्मा से अपने आप कड़ी जुड़ जाएगी। यहाँ तक कि विद्वानों की शास्त्रांतर जिज्ञासा भी समाप्त हो जाती है। यही इसकी विशेषता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन, आज भी पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन स्वर्ण के सिंहासन पर या सोने के साथ श्रीमद् भागवत को रखकर श्रद्धा भक्ति से अधिकारी विद्वान ब्राह्मण को दान करता है, वह परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। वैसे तो दान करने में और भी तिथियां महत्वपूर्ण बताई गई हैं, किंतु सुखदेव जी ने नवमी से आरंभ करके पूर्णिमा तिथि को भागवत की समाप्ति की थी। इसी से यहाँ उस तिथि का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक संपूर्ण वेद, वेदांत तथा उपनिषदों का सार भरा है। कथा के ब्याज से, कथा के बहाने से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का इसमें पद पद पर वर्णन किया गया है। जो श्रद्धा और भक्ति से इसके सुनता है या सुनाता है या विचारता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यह भागवत रूपी ज्ञान दीपक पहले श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। इसे सुलभ कराया था। मैंने भी उनसे वहीं पर इसे प्राप्त किया। अब इस श्रीमद् भागवत महापुराण की समाप्ति हो रही है। आप लोग इसके प्रतिपाद्य देवता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर उनके स्वरूप का ध्यान करें। कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगात् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वप्रथम सृष्टि के आदिकर्ता ब्रह्मा जी जिनकी स्तुति करते हैं, पुनः वरुण आदि देवता दिव्य स्तोत्रों से जिनका स्तवन करते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ वैदिक विद्वान अंग पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ और घना पाठ आदि विद्वान लोग जो करते हैं, यहाँ भी आपको सुना रहे थे, तथा उपनिषद पाठ के सहित वेदों द्वारा जिनका सुमधुर गान करते हैं, योगी जन ध्यान से निश्चल अतएव भगवान निष्ठ मन से हृदय में जिनका साक्षात करते हैं, फिर भी सुर असुर समुदाय में जिनका अंत आज तक न कोई जान सका न पा सका, उन भागवत के प्रतिपाद्य देवता भगवान श्री कृष्ण को हम सब हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। आकाशात् पतितं तोयम्
आकाश से जो जल गिरता है नदी नाला में होते हुए कहा जाता है समुद्र में, उसी प्रकार किसी भी देवता को आप भजोगे, किसी को भी प्रणाम करोगे तो भगवान केशव को ही मिलता है। आकाशात् पतितम तोयम, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरात्, यथा गच्छति सागरात्। सर्वदेव नमस्कारः, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। केशवं प्रति गच्छति। हमने इतना बड़ा जो आयोजन किया, पूजन किया, कुछ भी किया, इसमें कोई गलती हो गई हो, हमसे अनजाने में, हमसे आपसे किसी से भी पूजन त्रुटि हो गई, वो त्रुटि को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु अच्युत हैं, उनका नाम लेंगे। वही कह रहे जिन श्री नारायण भगवान का तप करने में, यज्ञ करने में, जप करने में, पाठ करने में या दान आदि शुभ कर्मों में स्मरण कर लिया जाए, उसका नाम उच्चारण करने मात्र से उस कर्म की सारी त्रुटियां, सारी कमियां अपने आप पूर्ण हो जाती है। उन अच्युत भगवान को हम प्रणाम करते हैं ये बोल करके, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति, न्यूनं संपूर्णतां याति। सद्यो वंदे तमुच्यता। सद्यो वन्दे तमुच्यते। सब लोग बोलेंगे विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। गुरु भागवत महापुराण की जय। अब बढ़िया भजन सुनाओ, अब आरती की तैयारी की जाए। प्रेम से बोलो सावर सरकार की जय। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे है हम, आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे है हम, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। वाइए सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पे और हमारे भागवत जी की महाआरती श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनावे। आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। प्रेम से बोलो सावर सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से से है तारती। ये
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही हरि राम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला जय हो। हर तन से कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी। यह सुख करणी यह दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला जय हो। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गंगाधरकाल कपालमाला तुलसीकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सारे सरकार की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलि।